हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरा कोर बाइट गेट पर। तो जैसा कि आज का सेशन जो है हमारा जाएगा एस गेट प्रॉब्लम सीरीज के अंदर, मतलब हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज चल रही है उसके अंदर, है ना। तो हमारा एक कोर्स और चल रहा है जिसके अंदर हम लोग सीएन को पूरे बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बट उसके अलावा हमारा जो आज का सेशन है वो ये है कि आज हम लोग बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कम क्वेश्चन होंगे बट वो ऐसे क्वेश्चन होंगे, इतने क्रिस्प क्वेश्चन होंगे कि उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जो भी मैं स्टेप्स लगाऊंगा वो आप लोगों को हर एक एक पूरे चैप्टर को समझ लो समराइज कर देगा। समझ लो कि एक हमने कोई सोल्यूशन किया उसका, तो फिर वो तुमको किसी कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी देगा या तो वो कॉन्सेप्ट तुम्हें रिवाइज कराएगा। ठीक है, तो एकदम बहुत ही मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों ने बहुत ही रेयरली देखे होंगे कहीं पे किसी को पढ़ाते हुए। वो सारे क्वेश्चन मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूंगा, उनका बहुत ही वेल डिफाइंड पूरा एकदम सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। ठीक है, हर एक एक स्टेप आपको क्लियर करते हुए चलूंगा। बहुत ही कम क्वेश्चन होंगे, 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, बट वो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के होंगे। वो आपको खुद समझ में आएगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, और आप भी ट्राई करिएगा। अगर आपसे वो क्वेश्चन बन रहे हैं तो फिर आप ये समझिएगा आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। वैसे बहुत मुश्किल है वो क्वेश्चंस बनना, बट आपको चैलेंज मैं दे रहा हूं तो आपको अच्छे तरीके से उसको गुड मैनर में एक्सेप्ट करना चाहिए और सॉल्व करने की अप्रोच सोचनी चाहिए। ठीक है, नहीं मिलेगा बट वो आपको कुछ सिखा के जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं अपने टैब में देख के करूंगा। ठीक है, ये टैब है, इससे मैं देखूंगा और आपको क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, मैं अपना सोल्यूशन यहाँ पे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के आपको डिस्प्ले हो रहा होगा और ये हमारा पहला क्वेश्चन है, और ये जो पहला क्वेश्चन है आप पढ़िए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, क्वालिटी क्वेश्चन है। ठीक है, बट ये हमारा वार्म अप क्वेश्चन है, एज सच कोई इतना बहुत ही बड़ा क्वेश्चन नहीं है जो कि आप अभी आगे फील करेंगे। आगे जो मैं क्वेश्चन लूंगा उसमें आपको फील हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन एक तरीके से ऐसा है कि आपको जो मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा वो आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी देगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बार ये फ्लो बन जाए, फ्लो बनाने के लिए मैंने इसको पिक कर लिया है, बट फिर भी आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ करोगे तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, इससे अच्छा चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, आप खुद ही एक्सपीरियंस करिएगा। क्या लिखा हुआ है? परफॉर्म CIDR। CIDR मीन्स है यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म होता है क्लासलेस इंट्रा डोमेन राउटिंग। ठीक है, क्लासलेस इंट्रा डोमेन राउटिंग। ठीक, आप पढ़ लेते हैं। परफॉर्म CIDR एग्रीगेशन ऑन द फॉलोइंग IP एड्रेसेस, और मैंने भी 3 ये IP एड्रेस अपने कन्वीनियंस के लिए लिख लिए हैं। ठीक है, अब पूछा है कि आगे तुम्हारे 4 ऑप्शन दे दिए हैं जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और इनमें से पूछ रहा है CIDR लगाने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, वो चीज करनी है। तो हमें ये पता है कि CIDR करने के लिए हमारे पास सबसे पहले 3 रूल्स होते हैं। वो अगर फॉलो हो गए IP एड्रेस के द्वारा, तो जो भी गिवन IP एड्रेसेस है तो वो तुम्हारा CIDR के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास IP एड्रेसेस कितने दे रखे हैं, टोटल IP एड्रेसेस कितने दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं बोलो? 3 दे रखे हुए हैं IP एड्रेसेस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे IP एड्रेसेस 3 हैं। ठीक, IP एड्रेसेस क्या हो गया है मार्कर को यार। ठीक है, तुम्हारे पास दे रखे हैं 3 IP एड्रेसेस। ठीक, 3 IP एड्रेसेस दे रखे हैं। अब हमारा जो सेकंड रूल में जो पढ़ाता हूं उसमें क्या बोलता हूं कि नंबर ऑफ IP एड्रेसेस पे मार्कर ही नहीं चल रहा है। नंबर ऑफ IP एड्रेसेस मस्ट बी इन पावर ऑफ 2 में होने चाहिए। होता है कि नहीं? यही तो होता है ना, पावर ऑफ 2 में होने चाहिए। और हमारा यहाँ पे कितने दे रखे हैं? 1 2 3, 3 दे रखे हैं। 3 तो पावर ऑफ 2 में है, होता नहीं है, तो यहां से क्या कह देंगे? दीज IP एड्रेसेस विल नॉट परफॉर्म CIDR, है ना, ये कह दोगे। तो इससे क्या कह दोगे? आंसर में क्या लिखोगे? नॉट पॉसिबल। और फिर जैसे ये लिखे तुम यहां पे 2 मार्क्स लूज कर गए, पाए नहीं, लूज कर गए। ठीक है,
क्यों? क्योंकि भाई देखो, वो भले मेरे पास जो रूल है वो ये है, कहता है कि तुम्हारी 2 की पावर्स में होनी चाहिए, बट हमको ये कंपलसरी थोड़ी ना कह रखा है कि तीन जितने भी आईपी एड्रेस दे रखे हैं तीन के तीनों एक साथ यूज करो। हम लोग उसको 2 की पावर्स में लेके भी तो सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले ये दोनों ले लेते हैं, यही तुम्हें वहां पे दिमाग लगाना है कि हम पहले ये दो आईपी एड्रेस लेके इसमें CIDR लगाते हैं, जो भी रिजल्टेंट हमारा सबनेट आईडी आएगी वो हम सुपरनेट आईडी आएगी वो हम इससे कर देंगे, फिर उन दोनों का CIDR करेंगे, सबनेटिंग सुपरनेटिंग करेंगे, फिर हमारा जो आंसर आएगा वो हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा रहना चाहिए थॉट प्रोसेस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये सब जो हमने पोथी पत्ती दी है, ठीक है, ये सब काम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे कि हम पहला ये लेते हैं और सेकंड आईपी एड्रेस ये लेते हैं, ठीक है। तो हम पहला ये पहले के दो तुम्हारे हैं ये दोनों हम उठा ले रहे हैं, एक ये, ठीक है, आईपी एड्रेस। अब इसमें हम लोग पहला रूल क्या लगाते हैं कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, है ना, यही तो होता है पहला। तो हम अब देखो, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कॉन्टिन्यूअस, मगर हर उसमें क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, मैं बस ओरली बोलूंगा, मगर आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। मैं पहले आईपी एड्रेस को खोल के लिख रहा हूं, ठीक है, 4 हो गया, और फिर मैं इधर भी इसको 4 लिख देता हूं, ठीक है। ये मैंने पहला आईपी एड्रेस खोल के लिखे हैं, लास्ट के 2 ऑक्टेट, ठीक है। यहां से हमारे पास क्या आ रहा है कि जो एनआईडी है वो तुम्हारे पास 21 की है, तो इससे हमें क्या पता चल गया कि एचआईडी कितने की होगी, 11 बिट की होगी, क्लियर, ठीक। तो हमें यहां से पता चल गया, जब हम यहां से ये तो 8 होता है, ठीक, 9 10 11 तुम्हारा ये तुम्हारे क्या हो जाएगा, एचआईडी चला जाएगा। तो ये सब तुम्हारा क्या चला जाएगा, एनआईडी, और कुछ पार्ट एसआईडी में गया होगा, जो कि तुमने एनआईडी पार्ट से कॉमन ले लिया होगा, है ना। एनआईडी पार्ट से कुछ हमने यहाँ पे ये 3 जो तुम्हारे वो जा रहे हैं, ये तो तुम्हारे सॉरी ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, ये एनआईडी होगा, ठीक है। और ये पार्ट जो तुम्हारा एक्स्ट्रा है ये, है ना, ये तुम्हारा एसआईडी में जाता है, जो तुम नेटवर्क आईडी से कॉमन लेते हो, कुछ बिट्स बोरो लेते हो, है ना। तो वो चीज हो गई, तो ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई। अब यहां से देखो कि हम अगर वो करते हैं कि हमें पता चलने चाहे कि हम ये जो पहला आईपी एड्रेस होगा, फिर इसके अंदर कितना आईपी एड्रेस आ रहा है, जो उसका नेक्स्ट आईपी एड्रेस होगा वो ये है कि नहीं है। अगर ये हो गया तो हम कह देंगे कॉन्टिन्यूअस है, तो ये पहला आईपी एड्रेस लिख लिए। अब जब हम सेकंड आईपी एड्रेस लिखने जाए, सॉरी लास्ट आईपी एड्रेस लिखने जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, ये एचआईडी पार्ट सारे 1 हो जाएंगे, है ना, सारे 1 होने चाहिए। तो तुम्हारा जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, 224 यहां तक तो सेम ही रहेगा, ठीक है, 5 जीरोस तो सेम रहेंगे, बाकी जितने लेफ्ट ओवर बिट्स बचे वो सारे 1 हो जाएंगे, है कि नहीं, यही होगा ना। और फिर जो इसके बाद जो तुम +1 करोगे, जो इसका नेक्स्ट वाला आईपी एड्रेस लिखोगे, उसमें क्या हो जाएंगे, सारे 0 होंगे, यही होगा ना। और फिर यहां पे भी 0 होगा, फिर यहां से एक डिजिट आगे 1 हो जाता है, क्यों, क्योंकि जब हम लोग 1 करते हैं तो 1 1 0 देता है, फिर 1 कैरी, फिर ऐसे ही 1 1 करते हुए 0 0 देते हुए 1 कैरी जाती रहेगी, फिर लास्ट में 1 + 0 1 आ जाएगा, है ना। तो ये चीज तुम्हें आप लोग को पता होनी चाहिए। अगर ये एडिशन वाला नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे देख सकते हैं कि हमें ये पता होता है कि इसके जो नेक्स्ट आईपी एड्रेस लिखते हैं वो क्या होता है कि लास्ट वाले जितने भी जहां कॉन्टिन्यूअसली 1 आता है वो तो 1 सारे 0 बन जाते हैं, उसके नेक्स्ट आईपी एड्रेस हमारा एक बढ़ जाता है। जैसे अगर आपको डेसिमल्स में चेंज करना है तो इसको जब डेसिमल में लिखोगे तो इस वाले पार्ट को क्या लिखोगे, 7 डॉट, इस वाले को 255। नेक्स्ट जब आईपी एड्रेस लिखोगे तो इसका क्या आएगा, 8.255। और ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये 8 लिखा है, और सॉरी ये 0 हो जाता है, सॉरी माय बैड, ठीक है, ये 0 हो जाता है, तो ये 0 लिखा हुआ है, यही चीज तो लिखी हुई है। तो फिर हमारे पास क्या चीज आ गई कि तुम्हारा जो आईपी एड्रेस है वो 24 इधर और 194 इधर, तो तुम्हारे देखो यही तो आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। तो मींस हमारा क्या यहाँ इस सब से पता चल गया, इसको नोट डाउन कर लो, मैं रब कर दूंगा। इन सब से क्या पता चला कि जो ये तुम्हारा 2 आईपी एड्रेस दे रखे हैं वो तुम्हारे कॉन्टिन्यूअस है, तो तुम्हारा पहला रूल सेटिस्फाई हो गया। अब सेकेंड रूल क्या कहता है हमारा, सेकेंड रूल ये कहता है कि जो तुम्हारा साइज ऑफ आईपी एड्रेस है, तुम्हारे जो ये दे रखे हैं आईडीज, ठीक है, आईपी एड्रेसेस, ठीक है, वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना, वो तुम्हारे सेम होना चाहिए। एंड नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने किसमें होने चाहिए, पावर ऑफ 2s में होने चाहिए। ये चीज तो सबको ही पता है। तो अब देखो साइज अगर देखने जाओगे तो यहां से देखो इसका भी एचआईडी तुम्हारे पास कितनी आएगी, एचआईडी कितनी आएगी, 11 आएगी।
तो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने हो जाएंगे 2 की पावर 11, इसमें भी 2 की पावर 11, मींस तुम्हारा साइज भी सेम है और तुम्हारे 2 की पावर में तो है ही है 1 2 2 ही तो दे रखे हैं। अब हमारा जो लास्ट रूल है वो ये कहता है कि हमारा जो फर्स्ट एनआईडी होता है, ठीक है, इट शुड बी डिविजिबल बाय साइज, टोटल साइज ऑफ सुपरनेट, है ना, सुपरनेट, ठीक है, टोटल साइज ऑफ सुपरनेट से डिविजिबल होना चाहिए। अब क्या है कि पहला जो तुम्हारा आईपी एड्रेस है, पहले तो हमें साइज निकालना पड़ेगा कि सुपरनेट का क्या है। तो हमारे पास इतना पता है कि हम दो आईपी एड्रेसेस दो हम लोग एक मतलब दो पूरा एनआईडी जो है, जो पहली जो तुम्हारी ब्लॉक की जो एनआईडी है, जो पहला ब्लॉक होगा उसकी जो एनआईडी दे रखी है वो, और सेकंड एनआईडी दे रखी है वो ये। तो हमारी जो फर्स्ट एनआईडी होगी ये होगी, है ना, तो ये डिवाइड होने चाहिए साइज ऑफ सुपरनेट के। तो सुपरनेट का साइज हम देखने जाएंगे तो हम लोग दो सेम ब्लॉक साइज के हम लोगों को कंबाइन कर रहे हैं। तो मतलब हमारे पास दो टोटल क्या है, टोटल कितने ब्लॉक्स हैं, वो भी कितने साइज के, 11 साइज के हैं कि नहीं है, 2 की पावर 11 ही ना आईपी एड्रेसेस है। तो फिर ये जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा 2 की पावर 12। तो मींस हमारा जो फर्स्ट एनआईडी जो लिखा हुआ है वो ये जो लिखा हुआ है .24 डॉट, फिर ये सारे जीरोस जो थे तुम्हारे, ठीक है, 8 जीरो, फिर इधर भी 8 जीरो आएंगे, ठीक है, 4 4 8, ये तुम्हारा डिवाइड होना चाहिए 12 के। और ये हम लोग कैसे पता करते हैं कि अगर लास्ट से तुम्हारे सारे 12 जो होते हैं वो बिट जीरो आ जाते हैं तो वो डिविजिबल है। तो ये भी तुम्हारा सेटिस्फाई कर गया, देखो सारे 12 लास्ट के डिजिट तुम्हारे जीरो है। तो मींस हम लोग इन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सीआईडीआर लगा सकते हैं, ठीक, 3 फॉल हो गए। तो हमारा जो रिजल्टिंग वो होगा, रिजल्टेंट यहाँ पे जो तुम्हारा सुपरनेट होगा, सुपर नेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, वो क्या होगा, पहले तो हम एज इट इज सेम सेम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, जो तुम्हारा पहला एनआईडी होता है, ठीक है, उसको लिख देते हैं। बस हमारा जो चेंज होता है वो क्या चेंज होता है कि लास्ट की जो तुम्हारे जो यहाँ पे एनआईडी हुई थी वो 21 दे रखी हुई है, ठीक है, मतलब वो तुम्हारा 21 स्लैश लिखा हुआ है, मगर हमने क्या कर दिया कि दो कंबाइन किए तो तुम्हारा जो वो हो गया, जो आईपी एड्रेस जो ओवरऑल बना वो 12 बन गया। अभी तक था 11, जब 12 बन जाएगा तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 32 में से ये 12 माइनस करना पड़ेगा। तो जब माइनस करोगे तो वो तुम्हारा 20 आ जाएगा, है ना। तो मींस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 20 ना कि 21। तो हमारा जो ये आएगा वो रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या उठाएंगे, ये थर्ड वाला उठाएंगे। अब इस थर्ड वाले को फिर से हम लोग करेंगे, इससे क्या इन दोनों में आप सुपरनेटिंग करेंगे। अब जब इन दोनों में सुपरनेटिंग करेंगे तो फिर से हम लोग पहले देखेंगे कि पहला कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो देखो ये क्या करोगे, जब इसको 20 जब लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे जब 20 लिखोगे तो ये 1 ये 1 ये 1 ये सारे 1 आएंगे और ये सारे 0 होंगे। फिर जब नेक्स्ट लिखोगे तो सारे ये 0 हो जाएंगे, बस यहाँ पे आके 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जब 1 होगा तो फिर वो क्या बनेगा, वो तुम्हारा क्या बता देता है, वो तुम्हारा बताता है कितना है, बोलो 16। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, यहाँ पे देखो 16 था ये, है ना, यहाँ पे देखो 16 है। तो यहाँ पे जब ये 1 होगा तो 16 होगा, मीन्स यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट आईपी एड्रेस होगा वो 16 होगा। और इसके अंदर टोटल आईपी एड्रेस कितने आएंगे, 2 की पावर 12 आईपी एड्रेसेस आएंगे, है ना, ठीक है। ये तुम्हारे पता ही था 2 की पावर 12 आईपी एड्रेसेस आएंगे, तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो अब यहां से हमें क्या पता चल गया कि ये कॉन्टिन्यूअस तो है। अब हम लोग साइज देख लेते हैं, साइज सेम है कि नहीं है। देखो यहाँ पे भी 2 की पावर 12 आएगा, क्योंकि यहाँ पे बचे लेफ्ट एनआईडी की एचआईडी कितनी बची, 12 बिट, इसकी भी एचआईडी 12 बिट बची। तो तुम्हारे जो तुम्हारा साइज आ रहा है आईपी एड्रेस का वो भी सेम है, ठीक है। और तुम्हारे पावर ऑफ 2 में तो है ही है, 2 ही है हमारे पास, ठीक है। अब हमारा थर्ड देख लेते हैं कि जो लास्ट का जो तुम्हारे बिट है, वो जो पहली एनआईडी लिखी हुई है, वो इसका जो आंसर आएगा, जो इसका आंसर आएगा, मतलब जो रिजल्टेंट वो बनेगा। अब जो ये सब मैं कर रहा हूँ इसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, इन नीचे के दो के लिए, तो ये चीज हट जाएगी। अब जो तुम्हारा रिजल्टेंट साइज ऑफ सुपरनेट होगा वो कितना होगा, वो तुम्हारा क्या होगा कि इसके अंदर 2 की पावर कितने 12 आईपी एड्रेस है, तो 2 की पावर 12 दोनों में है और 2 में है, मतलब 2 की पावर 12 आईपी एड्रेस इसमें भी है, इसमें भी है। और कितने टोटल हमारे पास ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। मींस अब जो ये आईपी एड्रेस लिखा हुआ है उसमें यहाँ पे अब 13 से डिवाइड होगा, ठीक। अब देखो ये 13 से जब डिवाइड करने जाएंगे तो यहाँ पे भी 0,
आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, मतलब ये सारे 0 है, मतलब ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा कि ये वो कर सकते हैं। तो जब ये कंबाइन होगा ये दोनों, तो तुम्हारा जब कंबाइन हो के क्या मिलेगा इन दोनों से, हमें ये मिलेगा कि सेम जो पहली आईडी होती है वो हम लिख देते हैं, ठीक है, 24.0.0। अब जो चेंज होता है वो ये होता है कि यहाँ पे जो स्लैश करके हम एनआईडी बिट्स लिखते हैं वो कितनी लिखेंगे यहाँ पे, है ना। तो जब देखो, जब हमारे पास पता है कि आईपी एड्रेसेस 2 की पावर 13 है, मतलब 13 बिट्स तुम्हारे एचआईडी में चले गए, तो लेफ्ट ओवर कितने होंगे, तुम क्या करोगे 32 में से 13 माइनस कर दोगे, तो तुम्हारा क्या बचेगा 19 बचेगा। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो ये आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है पूरा, 2 बार तुम्हें ये चेक करने पड़ेंगे, एक बार इन दोनों का, फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया था ये चीज, वो फिर इससे होगा, फिर से 3 रूल चेक करोगे, अगर सेटिस्फाई करता है तो फिर ये डायरेक्ट आंसर तुम लोग लिखोगे, ठीक है। ये डायरेक्ट आंसर लिखना मैंने सिखाया, मतलब बता दिया है कि कैसे लिखना है, आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं, हर जगह ये चीज फॉलो होती है, ठीक है। तो हम लोग आंसर मैच कर लेते हैं कि क्या ये आंसर इन ऑप्शंस में से क्या क्या दे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 कितना ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है। आपको देखिए, आपको पढ़ेंगे समझेंगे ना क्वेश्चन, अगर ये आप करने पहले देखिए, एक बात सुनिए, इसको पॉज करिए, सॉल्व करिए, आपको खुद समझ में आएगा कि क्या चीज ये कह रखा है क्वेश्चन में और क्या चीज ये पूछ रहा है। तुम लोग सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैं जो सोल्यूशन अभी प्रोवाइड करूंगा वो बहुत ही डीप सोल्यूशन होगा, उसको बहुत ही फोकस से सुनना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत ही सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए और बहुत ही ओपन माइंड से क्वेश्चन सॉल्व करना होना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो फिर आप पढ़िए क्वेश्चन, जो चीज दे रखा हुआ है आपको खुद रियलाइज होगा, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन, पहले बहुत ही केयरफुली सॉल्व करिएगा। क्या कह रहा है, कंसीडर्ड राउटिंग टेबल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन राउटर सोन बिलो। ये आपको दे रखा है कि ये तुम्हारे सारे सबनेट नंबर्स हैं, ये सबनेट मास्क दे रखा है। फिर तुम्हें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस इन सीआईडीआर नोटेशन कैन बी कलेक्टिवली। कलेक्टिवली बोल दिया, मींस यहां से हमें इतना कंफर्म हो गया कि यहाँ ये एमएसक्यू क्वेश्चन है। मींस एमएसक्यू का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कलेक्टिवली मतलब एक या दो से ज्यादा ऑप्शन सही होंगे, एक से ज्यादा ऑप्शन सही होंगे। मींस कैसे हमने ये जाना, कलेक्टिवली मतलब सीआईडीआर है पहली बात तो, ठीक, सीआईडीआर है और कलेक्टिवली क्या है, मतलब 2 आईपी एड्रेसेस इसमें से बचेंगे जो हम कंबाइन करके टिक करेंगे, क्योंकि वो 2 कलेक्टिवली पूछा है, मतलब 2 मिल के सीआईडीआर बना रहे हैं, ठीक है। कुछ कोई मिल के बना रहे हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जितने भी हो, ठीक है। कलेक्टिवली यूज टू करेक्टली एग्रीगेट ऑल द फॉलोइंग सबनेट इन द राउटिंग टेबल। मींस हमें सीआईडीआर परफॉर्म कराना है, ठीक है, इस चारों में, ताकि जो तुम्हारा रिजल्टेंट आंसर आ रहा है वो क्या होगा वो उसमें टिक करना है, ठीक। अब देखो इसको हम लोग, देखो ये सारी चीजें दे रखी हुई है, बहुत ही अच्छे से देखना। आपको आईपी एड्रेस ऑब्जर्व करना आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे देखो, सॉल्व आसानी से सीआईडीआर होता है क्लासलेस में, ठीक है। तो हम इनको कन्वर्ट करते हैं क्लासलेस में। ये सबनेट मास्क दे रखा है, ठीक है, सबनेट अगर मास्क दे रखा हुआ है, नेटवर्क मास्क दे रखा है कि सबनेट मास्क दे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये अगर सबनेट मास्क है तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ वंस निकाल सकते हैं टोटल। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ वंस देखें तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा आ रहा है 8 8, और वहां पे तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ 8 आएंगे 6, 8 8 8 16 16 6 22, है ना, 22 आ जाएगा। फिर यहां पे देखोगे तो यहां पे देखो 54 है, 54 मींस तुम्हारा लास्ट में 1 गायब होगा, मतलब 887 मिलके बन जाएगा 23। तो ये भी 23 आ जाएगा, ये भी 23 आ जाएगा, है ना। ये आपको क्लियर हो गया। तो हम लोगों को अब इसकी जरूरत नहीं है, हमने इसका काम कर लिया, इस क्वेश्चन में जो था वो हमने इसका काम निकाल लिया। अब देखो, अब अगर हम लोग देखने सोचने जाएं कि अगर हम लोग इसमें से चारों तो कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एक 22 है और सारे 23 है, मींस इसका जो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ एचआईडी आएंगे या नंबर ऑफ आईपी एड्रेस होंगे वो अलग होंगे इन सब से। उसमें ज्यादा आईपी एड्रेसेस होंगे, इसमें कम आईपी एड्रेसेस होंगे, है ना। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 उठा के कंबाइन करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो स्लैश नंबर कितना आएगा, 22 आएगा, ये कम होता है हमेशा। फिर हम लोग इन दोनों को कंबाइन कर दे तो तुम्हारा जब करोगे तो फिर वो तुम्हारा स्लैश नंबर 21 आ जाएगा। तो मींस तुम्हारे पास अब ये 21 बचा,
ये 23 बचा, मींस 21 और 23 आंसर आना चाहिए, है ना। 21 और 23 आंसर आना चाहिए। अब हम ऑप्शन देखेंगे तो देखो तुम्हारा ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, 21 दे रखा है मगर 23 दे नहीं रखा है। तो आप लोग क्या करोगे कि 21 से टिक करके आगे चले जाओगे, मगर क्वेश्चन में कलेक्टिवली पूछा, मतलब दो मिलने ही चाहिए, दोनों आंसर मिलने चाहिए तभी आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे आप ये अप्रोच यहाँ पे गलत हो गई और ये अप्रोच गलत है भी, ठीक है। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे वहां पे सॉल्व, क्योंकि इसमें क्या है कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको आईपी एड्रेस को समझने आना चाहिए। सबसे पहले तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आईपी एड्रेसेस जो दे रखे होते हैं उनको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में वो करते हैं, क्या अरेंज करते हैं। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो हम क्या करते हैं कि इसको 170 लिख देते हैं, ठीक है, और इसको क्या करते हैं 166 कर देते हैं। देखो अरेंज हो गए 164, 166, 168, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग देखें ढंग से ना तो मेरे को दिख रहा है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि कोई आईपी एड्रेस इनवैलिड हो जाएगा या हट जाएगा या किसी के अंदर आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ये चीज चेक करनी पड़ेगी और ये चीज मेरे को दिख रही है क्योंकि मेरे पास मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, एक्सपीरियंस है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ऐसे ही जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप चीज को दिखेगा, मगर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये चीज मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे ये क्या है, इसके अंदर कुछ आईपी एड्रेसेस की रेंज होती है ना, ये जो नोट डिनोट किया गया है ये एक तुम्हारा नेटवर्क आईडी को डिनोट कर रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर नेटवर्क ऑफ ब्लॉक्स है, ठीक है, आईपी एड्रेस ऑफ ब्लॉक्स है, उनको ये डिनोट कर रहा है। तो इसके अंदर जो रेंज आएगी वो तुम्हारी कुछ आईपी एड्रेसेस होंगे ना इसके अंदर, तो वो कितने होंगे, पहला जो आईपी एड्रेस होगा तो वो तो यहीं से शुरू होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है यहीं से शुरू होगा। इसका जो लास्ट आईपी एड्रेस होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि जो तुम्हारी एचआईडी बिट है वो सारे 1 हो जाए। यहां से जब एचआईडी बिट निकालने जाओगे तो तुम्हारा क्या आएगा, इसको मैं पहले खोल के लिख देता हूं, ठीक है, इसको खोल के लिखोगे तो तुम्हारा ये आएगा, ठीक है। 164 को जब खोल के लिखोगे तो 128 प्लस 32 प्लस 8 होगा, सॉरी 4 होगा, है ना, तुम्हारा ये होगा। तो इसको हम लोग जब खोलेंगे तो 101001000 ये आएगा तुम्हारा 448, हाँ तुम्हारे ये आ जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हारे सारे यहाँ पे 0 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, यही ना होगा। तो फिर तुम्हारी क्या आ जाएगी, एचआईडी आ जाएगी। फिर जब तुम्हारा जब आखिरी लिखोगे तो ये सारे 1 हो जाएंगे, सारे मतलब तुम्हारे जो एचआईडी पार्ट है वो सारे 1 हो जाएंगे। तो मतलब लास्ट में तो तुम्हारा 255 आ जाएगा। और ये जब तुम्हारे 1-1, ये भी दोनों तो 1-1 में कन्वर्ट होंगे, ये दोनों 1-1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल कितना बना देगा, 64 में कितने ऐड हो जाएंगे, 2 और 1 3 ऐड हो जाएंगे। 64 में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 64 में सॉरी, तो वो तुम्हारा हो जाता है, मार्कर नहीं चल रहा है तो, है ना, 167.0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि 64 में 3 ऐड होंगे। तो ये तुम्हारा आईपी एड्रेस की रेंज आ गई। अब मैं आगे के आईपी एड्रेस की रेंज जल्दी लिखूंगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है वैसे ही आप लोग निकालेंगे। तो जब यहाँ पे जाओगे तो 12.20.166.0 से फिर जब आगे जाओगे तो 23 बोल रहा है, ठीक है, 166 बोल रहा है, तो 166 लिखने जाओगे तो तुम्हारा 101, ठीक है, 0, क्योंकि क्या आएगा 128 प्लस 32 प्लस तुम्हें 4 प्लस 2 लिखना पड़ेगा, है ना। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 0, फिर 0 आएगा यहाँ पे, है ना, 16 32 और 16 फिर 8 4 2 1, है ना, यही तो होंगे 4 4 8, ये 0 ज्यादा लगा दिया, ठीक है। तो ये होंगे तुम्हारा, अब ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद तुम्हारे जो बचे तुम्हारे यहाँ पे सारे 0 हो जाएंगे, ये 255 हो जाएगा, यहाँ पे एक 1 आएगा, तो मतलब यहाँ पे जो आएगा वो 167 एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे 12.20.167.255। अब अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि ये कैसे सर ये लिख रहे हैं डायरेक्टली, ये कहाँ से आ जा रहा है, तो चलिए उसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे लिख रहा हूँ। पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी पूरे खोल के लिखना पड़ेगा। तो हमने इसको खोल के लिखा, ठीक है। पहले के तो 12 और 20 तो छेड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो एचआईडी यहाँ से आएगी वो कितनी आएगी, 32 माइनस 23, ठीक है। तो ये करोगे तो तुम्हारे कितना आ जाएगा, इधर बचेंगे टोटल तुम्हारे पास 9 आएगा कि नहीं आएगा, 9 बचेगा। तो तुम्हारी एनआईडी 9 की आ गई। तो 160 तुम्हें 166 को खोल के लिखोगे जब, तो वो 128 प्लस 32 प्लस कितना होगा, प्लस तुम्हारा 4 प्लस 2 आएगा, 4 प्लस 2, है ना, 4 प्लस 2 होगा। तो अब जब ये लिखने जाओगे तो फिर तुम्हारा क्या चीज आ जाएगी, तुम्हें 1 0 1
ठीक है, 00110 यही चीज तो होगी, और फिर लास्ट में सारे जीरो होंगे, 8 के 8 जीरो हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर ये तुम्हारा पहला आईपी एड्रेस ये लिखा हुआ है, फिर ये तुम्हारी एचआईडी हो जाएगी। जब ये एचआईडी होगी और फिर सारे 1 कर दोगे तो ये तुम्हारे ओवरऑल 1 हो गए, तो मतलब ये 255 बना देगा, ठीक है, ये 255 बन गया, और फिर ये भी 1 हो जाएगा, है ना, ये भी 1 हो जाएगा, और जैसे ये 1 होगा तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, एक ऐड होगा ना, तो 166 में एक ऐड कर दिया, 167 हो गया, और ये 255 लिख दिया, तो इसकी जो रेंज आ गई वो ये आ गई, ठीक। अब ऐसे ही सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट की रेंज लिख लेते हैं, थर्ड वाले की रेंज लिख लेते हैं। थर्ड की लिखने जाओगे तो वो स्टार्ट तो इसी से होगा 168 से .0, फिर कहां तक जाएगा, वो क्या होगा कि लास्ट में सारे 255 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी 11 होगा, और लास्ट में बस यहाँ पे एक बिट ऐड होगी, तो वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 1220.169.255, यही तो होगी। फिर ऐसे यहाँ पे जाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपेंड करके दिखाया था वैसे ही इसको करना, आपको दिख जाएगा आंसर। फिर ऐसे ही जब 12 जाओगे, 20 जाओगे, वैसे वर्ड्स अगर आप लोग सुनेंगे मेरे ढंग से तो वो चीज समझ में आएगी कि हाँ ये सर सही बोल रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे जाओगे, ये तुम्हारे फिर से 9 बिट होंगे, तो ये तुम्हारे सारे 1 हो जाएंगे, ये 0 जो लिखा है वो 8 तुम्हारे बिट है, तो वो सारे 1 हो जाएंगे, मतलब लास्ट में तुम्हारा 255 आएगा। फिर एक इसमें का भी एक आखिरी बिट 1 होगा, इसमें से भी एक आखिरी बिट 1 होगा, तो मतलब उसका वेटेज 1 होता है, मतलब इसमें एक वेटेज और बढ़ जाएगा, तो मतलब ये वो हो जाएगा 177, और वो दोनों तो सिमिलर सेम रहेंगे, तो ये आ जाएगा। तो तुम्हारी रेंज क्या आ गई, ये आ गई। अब देखो जो तुम्हारा ये है और ये है, ये देखो इसकी रेंज कहां से कहां तक है, 164 to 167, और सेकेंड वाली की क्या है, 166 से 167। अब ये देखो इसके अंदर नहीं आ रही है, देखो 166 167, ये दोनों नंबर्स इसके बीच में नहीं आ रहे, तो मींस हमारे पास इतना अब हमको समझ में आया कि ये दोनों जो लिखे हुए हैं वो, ये जो आईडी लिखी हुई है, ये जो आईडी लिखी है वो इसी की पार्ट है, तो मतलब हम लोग इस वाले पार्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में ये एक्स्ट्रा दे रखा है, बस ये चीज क्या थी कि ये चीज इसके अंदर इंक्लूड हो जा रही है, अपने आप इंक्लूड हो रही है ना ये चीज इसमें, तो फिर इसको तो लिखने का कोई सेंस नहीं बन रहा है हमारे पास। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, इसमें इसको लिखने का कोई सेंस नहीं लग रहा है, तो हमें क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है वो हम इसमें कर देंगे, लिख देंगे, इसमें अंदर डाल देंगे, तो फिर इसको हम हटा सकते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट ओवर जो आईपी एड्रेसेस बचेंगे वो कितने बचेंगे, वो तुम्हारे 12.20.164.0/22, फिर तुम्हारा आएगा 12.20.168.0.23, फिर तुम्हारा आएगा 12.20.170.0.23, ठीक है। तो अब ये तीन तुम्हारे आईपी एड्रेसेस काम में आएंगे, ये सारे तुम्हारे इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा, यही एक कैच था इसमें, ठीक है। अब देखो इन दोनों में हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसका एचआईडी तो अलग है, इसका एचआईडी अलग है, ये दोनों के एचआईडी सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी तुम्हारे पास 9 है, मतलब 2 की पावर 9 आईपी एड्रेस है, इसमें भी 2 की पावर 9 आईपी एड्रेस है, तो मतलब हम इन दोनों को आपस में CIDR लगा सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, सुपरनेटिंग कर सकते हैं। मगर हम लोग पहले देखें ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। इसका जो लास्ट बिट लिखोगे जाके, उसका जब नेक्स्ट अगर करोगे तो वो अगर ये आ गया तो ठीक है। अब इसका जो लास्ट लिखोगे तो इसका जब लास्ट आईपी एड्रेस देख रहे हैं तो वो क्या आया था हमारा, देखो यहाँ पे लास्ट आईपी एड्रेस 12, 20, 169 और 255, इसमें जैसे ही ऐड करोगे तो ये 170 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, देखो ये 170 ये 0, तो मतलब ये दोनों में कॉन्टिन्यूअस तो है। सेकेंड अब रूल देख लेते हैं। सेकेंड रूल क्या था हमारा कि हमारे पास 2 की पावर में नंबर्स, आईपी एड्रेस के नंबर्स होने चाहिए, तो ये तो है, दोनों का सेम साइज होना चाहिए, इसमें भी 2 की पावर 9 आईपी एड्रेस है, इसमें भी 2 की पावर 9 आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो मतलब सेकेंड रूल भी सेटिस्फाई हो गया। अब थर्ड क्या है कि जो पहली नेटवर्क आईडी है, जो कि ये लिखा है 12.20.168.0, वो शुड बी डिवाइड होनी चाहिए टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस या साइज ऑफ सुपरनेटिंग, ठीक है। मतलब इन दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो सुपरनेटिंग क्या मतलब जो साइज होगा वो क्या आएगा, देखो इसमें क्या है 2 की पावर 9 आईपी एड्रेस है, इसमें भी 2 की पावर 9 आईपी एड्रेस है, जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो टोटल क्या हो जाएंगे 2 into 2 की पावर 9 होंगे, क्योंकि 2 आईपी एड्रेस है और 2 ब्लॉक्स हैं
दोनों ब्लॉक का साइज क्या है 2 की पावर 9, मतलब ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 2 की पावर 10, मतलब सुपर नेटिंग का जो साइज आएगा वो 2 की पावर 10 आ जाएगा। तो मतलब ये 2 की पावर 10 से डिवाइड होना चाहिए, मींस इसके जो लास्ट के बिट है वो 2 की पावर 10, मतलब सारे 10 जो बिट लास्ट होंगे वो सारे जीरो होने चाहिए। तो 168 को हम लोग लिख लेते हैं कि क्या होता है, लिखा जाता है। तो 168 जब लिखने जाओगे तो वो तुम्हारा ये आता है ना 60, हाँ तुम्हारा सॉरी ये होता है 0 1 0 0 0, ठीक है। ये तुम्हारा 168 लिखा हुआ है और फिर यहां पे सारे जीरो आएंगे। तो देखो लास्ट के ये 10 डिजिट तुम्हारे क्या है, सारे जीरो हैं, तो मींस ये तुम्हारा जो पहला है वो डिविजिबल हो रहा है, मींस हम लोग इस दोनों आईपी एड्रेस को कंबाइन कर सकते हैं। जब कंबाइन कर दोगे तो हमें क्या पता होता है, इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आता है कि सेम जो पहली होती है उसको लिख देते हैं 168.0। अब जो स्लैश आईपी एड्रेस लिखते हैं वो क्या करते हैं कि जो ये होता है तुम्हारा 10 बिट ले रहा है, मतलब एचआईडी 10 बिट की हो गई। अगर एचआईडी 10 बिट की हो गई है तो तुम्हारे लेफ्ट ओवर एनआईडीज कितनी बचेगी, वो तुम्हारे 32 माइनस 10 कर देते हो, तो वो तुम्हारा एनआईडी कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बोलो 22। तो मींस तुम्हारा जो वो आएगा तुम्हारा वो क्या नाम है, जो तुम्हारे यहाँ पे स्लैश करके लिखोगे वो 22 लिखोगे ना, क्योंकि एनआईडी तुम्हारी 22 आ गई, क्योंकि 10 बिट तुम्हारे जा रहे हैं एचआईडी में, तो 22 बचेगा। तो मींस तुम्हारा ये आया। अब देखो ये भी 22 ये भी 22, मींस अब हम इन दोनों को कंबाइन करके देख लेते हैं। अगर ये दोनों कंबाइन हो गए तो फिर तुम्हारा कंबाइन कर दिया जाएगा क्वेश्चन को, मतलब तुम्हारा आंसर लिख दिया जाएगा कंबाइन करके। बट अब देखो ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। अब इसकी जो लास्ट आईपी एड्रेस है वो क्या था हमारा, ये था हमारा यहाँ पे 255 होगा, सॉरी यहाँ पे 0 लिख दिया है, यहाँ पे 255 होगा, इसको करेक्ट कर लेना। अब तक आप लोगों ने बहुत बार लिख भी दिया होगा, मगर ये 255 होगा, ठीक है। फिर जब इसका सेकंड जब नेक्स्ट लिखोगे तो तुम्हारे पास जो नेक्स्ट आईपी एड्रेस आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 12 20 167 था ना, वो यहाँ पे आ जाएगा 168 और फिर .0 168.0, मतलब कॉन्टिन्यूअस तो है, मतलब यही चीज मिल रही है तो कॉन्टिन्यूअस है हमारा। थर्ड, अब सेकंड चीज देख लेते हैं कि हमारा सेकंड चीज जो है वो ये दोनों में क्या तुम्हारा साइज सेम है। साइज देखो यहाँ पे भी 2 की पावर 10 आ रहा है, इसमें भी 2 की पावर 10 आ रहा है आईपी एड्रेस, मतलब साइज भी सेम है। तो मतलब सेकंड आईपी एड्रेस भी तुम्हारा सेकंड तुम्हारा रूल भी सही हो गया, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चंस तुम्हें दिमाग में ऐसे जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो सुन रहे हो और तुम सोच पा रहे हो, वही चीज तुम्हें वहां पे हेल्प करेगी, क्योंकि वहां पे तुम पेन नहीं चलाओगे, ये सारी चीजें दिमाग में करोगे, क्वेश्चंस को देखोगे अपने आप, बस जो लास्ट के बिट्स होंगे उनको लिखोगे और वही चीजें तुमको क्लियरिफाई कर दी जाएंगी कि हाँ फर्स्ट रूल सही है फॉलो कर रहा है, सेकंड रूल सही है फॉलो कर रहा है, थर्ड रूल पे हो गया ऐसे, ठीक है। इसीलिए मैं बोल के कर रहा हूँ, लिख के इतना नहीं दिखा रहा हूँ, लिख के वही चीज लिख रहा हूँ जो कि आपको पेपर टाइम पे भी लिखना होगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड रूल पे। तो थर्ड रूल पे देखोगे तो तुम्हारा थर्ड रूल क्या कहता है कि जो तुम्हारा पहला आईपी एड्रेस होता है तो वो तुम्हारा ये दे रखा है, ठीक, वो ओवरऑल डिवाइड होना चाहिए किससे, ओवरऑल डिवाइड होना चाहिए हमारा, बोलो तुम्हारा उससे कि जितना तुम्हारा इन दोनों का कंबाइनिंग वो आ रहा हो, सब नेटिंग आईपी एड्रेस आ रहे हो। जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो इसके अंदर 2 की पावर 10, इसके अंदर 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 इंटू 2 होगा तो वो तुम्हारा आ जाएगा 2 की पावर 11, मींस ये 2 की पावर 11 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये 2 की पावर 11 से डिवाइड हो रहा है मतलब इसके जो लास्ट के बिट्स है 11 बिट्स वो तुम्हारे सारे जीरो होने चाहिए। तो जब इसको 164 को लिखोगे तो वो तुम्हारा कैसे लिखा जाएगा, तुम्हारा 1 0, ठीक है, ये तुम्हारा 160 हो जाएगा, फिर तुम्हें लास्ट में 4 में 1 करना है, मीन्स तुम्हारा ये आएगा, है ना, तुम्हारा ये आएगा, हाँ, और डॉट 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, 4 और 5। अब ये अगर 11 बिट इसके लास्ट के अगर सारे जीरो हैं तो फिर ठीक है। अब देखो लास्ट बिट यहाँ पे हमारा जीरो नहीं है ना, ये एक 1 आ जा रहा है इसमें, तो ये तुम्हारा जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल फॉलो नहीं कर पा रहा है। ये थर्ड रूल अगर फॉलो नहीं कर पा रहा है तो हम ये कह देंगे कि इन दोनों का कंबाइन नहीं, कॉम्बिनेशंस नहीं हो सकता है। जब कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता तो तुम्हारा जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एक तुम्हारा आईपी एड्रेस सेम यही लिखा जाएगा, ठीक है, 20.164.0.22, और सेकंड तुम्हारा जो आईपी एड्रेस लिखा जाएगा वो तुम्हारा क्या लिखा जाएगा, 12 ये वाला 12.20.168.0.22। ये दोनों कलेक्टिवली यूज होंगे तुम्हारा किसमें,
इस कॉम्बिनेशन ऑफ CIDR में, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो ऑप्शंस कौन कौन से दे रखे हैं, देखो तुम्हारा जो B और D दे रखा है, ऑप्शन जो तुम्हारा B एंड D दे रखा है, ये दोनों सही होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, समझे कि ये चीज ट्रिक थी कि इसके अंदर आ रहा है वो IP एड्रेस, इसलिए हम लोग इसको कंबाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये था क्वेश्चन, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, आपको सोचने में मजबूर कर रहा है कि क्वेश्चन कैसे हम लोग सोचे यहां तक पहुंचे इस तक, ठीक है। तो ऐसे सारी चीजें आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी, ऐसे आपको सारी चीजें नोट डाउन करनी पड़ेंगी, बस इतना ही मिनिममली लिखना पड़ेगा, तभी आपको वहां पे वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा विद इन द टाइम, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से पीछे करो, फिर से एक्सप्लेनेशन सुनो, ठीक है। चलो नोट डाउन करो। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या कह रहा है ये पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द एड्रेस ऑफ द सुपरनेट इज गिवन, IP एड्रेस दे रखा हुआ है, ठीक है, एंड द सबनेट मास्क दैट व्हाट इज द रेंज ऑफ द सुपर नेट, ठीक है। सुपरनेट का रेंज पूछ रहा है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिया ताकि आपको जो मैंने क्वेश्चन अभी कराया था उसमें रेंज बहुत यूज हो रही थी, तो उसको थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि कैसे हम लोग ले रहे हैं, उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया है, ठीक है। रेंज निकालना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं। नंबर ऑफ 1 से पता चल जाएगा NID, और फिर नंबर ऑफ 0 से हमें पता चल जाएगा HID, ठीक है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि HID की वजह से हमारा पहला बिट और पहला IP एड्रेस और आखिरी IP एड्रेस क्या होगा, तो वो चीज हमें पता चल जाएगी उससे, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो वही चीज हमें हेल्प करती है। तो पहले हम लोग इससे देख लेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा 8 बिट आ रहा है, यहाँ पे 8 बिट आ रहा है, और यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारे कितना आ रहे हैं, ये तुम्हारे कितने आ रहे हैं, 6 बिट आ रहे हैं, ये तुम्हारे 6 बिट 1 आ रहे हैं, क्योंकि 255 तुम्हारा ओवरऑल होता है, उसमें से 3 माइनस हुआ है, मतलब लास्ट के 2 और 1 माइनस हुए, मतलब 2 बिट माइनस हुए, तो 6 में से 2 माइनस हो जाएंगे, 8 में से 2 तो 6 बचेंगे। तो ये दोनों सब ओवरऑल नंबर ऑफ वंस कितने बना देंगे, 8 2 जा 16, 16 और 6 22 नंबर ऑफ वंस है। मतलब हम इस IP एड्रेस को ऐसे लिख सकते हैं .99.89.113.22, यही चीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इससे हम लोग, है ना, ऑब्वियस सी बात है, यही लिखेंगे, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इसका हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, क्योंकि यहां से हमें ये पता चल रहा है कि NID जो है तुम्हारी 22 की है, और यहां से HID जो निकल के आ रही है वो तुम्हारी कितनी आ रही है, 10 बिट की आ रही है कि नहीं आ रही है, HID तुम्हारी 10 बिट की आ रही है, ठीक। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहां से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे स्टार्टिंग के 2 बिट तो तुम्हारे कुछ भी खराब नहीं होंगे, ठीक। अब जब तुम 68 को 89 को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 64, ठीक है, 64 प्लस 16 कर दोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 80 बन जाएगा ओवरऑल। फिर 8 प्लस 1, देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा देखो 64 प्लस 16, ये तुम्हारा बन गया 80, और ये तुम्हारा हो गया 9, 89 हो गया। अब इसी को यहाँ पे लिख लो, तो 0 1 0 1, ठीक है, 1 0 0 1, ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है 89, प्लस अब 130 इसको लिख लेते हैं, 113 को, है ना। 113 जब लिखने जाओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा कि 113 लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 113 लिखने जाओगे तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा कि हमारे पास लिखा होगा 64, देखो 113 लिखने जाओगे तो 64 लिखोगे, क्योंकि 128 लिख नहीं सकते हो, फिर 16 लिखोगे या 32 लिख लो डायरेक्ट इसके बाद, तो तुम लोग 32 लिख लोगे, 32 लिख लोगे प्लस 16 लिख लोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये ओवरऑल तुम्हारा बन जाएगा 80 प्लस 32, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 112, और प्लस 1 लिख लोगे, है ना। तो ये तुम्हारा आ जाएगा, तो 0 1, ठीक है, फिर 32 और 16 के लिए तुम लिख लोगे फिर से 1, और फिर सारे 0 और फिर एक 1, तो ये 4 और ये 4, तो ये तुम्हारा लिख गया है 113, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब हमें ये चीज पता चल गई है कि यहां से ये हो गया तुम्हारा, ये चीज लिख गया। अब हमें लास्ट से 10 बिट जो होंगे ये तुम्हारे HID में चले जाएंगे। तो इसका जो HID का, ये तुम्हारा बीच का IP एड्रेस दे रखा है, इसका जो पहला तुम जब लिखने जाओगे, पहला IP एड्रेस जो कि इसका NID होगा, वो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो कि इसको और इसको एंडिंग करा लो। अगर एंडिंग करा लोगे तो तुम्हारा सबसे पहला NID निकल आएगा, और NID निकल आएगा मतलब पहला IP एड्रेस निकल आएगा, है ना। तो वही चीज तुम ऐसे एंडिंग करके कर सकते हो, या इसको लिख के फिर इसके सारे 0 करके फिर जितना बचेगा वो लिख लो, ठीक है। दिखाता हूं कैसे। ये तुम्हारा 201 हो जाएगा, फिर ये 99 हो जाएगा, इसको करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा .88,
है ना, डॉट 88, थोड़ा सा मार्कर फिर खराब हो गया, 88, और फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिर ये सारे जीरो जाएंगे, डॉट जीरो जाएंगे, तो ये तुम्हारा पहला आईपी एड्रेस आएगा। ऐसे ही जब इन दोनों को जब तुम वो करोगे, एंडिंग करोगे इन दोनों की, तो तुम्हारा वो भी तुम्हें यही चीज दे देगा, है ना। अब क्या होगा कि ये सारे 1 बन जाएंगे तुम्हारे, ये सारे जब 1 बन जाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों 1 हो जाएंगे, ये भी सब 1 हो जाएंगे, है ना, ये भी सब 1 हो जाएंगे। इसको करोगे तो लास्ट में तो तुम्हारा 255 आ जाएगा, तो मतलब ये दोनों तो पहले सेम ही सेम रहेंगे, और फिर लास्ट में क्या होगा, लास्ट वाला तुम्हारा 255 आ जाएगा। बचेगा क्या कि ये दोनों तुम्हारे ऐड हो गए, मतलब इसमें 89 अगर ये पूरा लिखा था उसमें सिर्फ यही तो एक 1 बना है ना। इसका वेटेज क्या होता है, 2 वेटेज होता है, तो 89 में 2 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। तो मींस जो रेंज आ गई वो तुम्हारी क्या आ गई, यही रेंज आ गई, 201 99 88.0 से लेके पूरा यहाँ तक, है ना। तो ये तुम्हारी रेंज आ गई है। अब ऑप्शन देख लेते हैं ये किस में दे रखा हुआ है। तो तुम्हारा देखो सबसे पहला ही ऑप्शन दे रखा है, तो ये जो तुम्हारा ए ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, मैंने कुछ चीजें अपने यहाँ पे नोट कर ली हैं। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, इफ डिफॉल्ट सबनेट मास्क, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया, फॉर अ नेटवर्क इज दिस, ठीक है। और फिर कह रहा है इफ m बिट आर बोरोड फ्रॉम द NID, NID मतलब NID से हमने m बिट बोरो कर ली, मतलब हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, सुपर नेटिंग हो रही है, ठीक है, सुपर नेटिंग यहाँ पे परफॉर्म की जा रही है। देन व्हाट वुड बी द सुपर नेट मास, सुपर नेट मास पूछ रहा है, क्या होगा, वो भी एम्स के टर्म्स में कह रहा है। तो हमें इतना पता है कि हमारे पास अगर ये सबनेट मास दे रखा है, ठीक, अब पूछ रहा है कि सबनेट मास्क m के टर्म्स में क्या होगी, अगर m बिट हमारा बोरो ले लेता है, वो भी सुपर नेट मास्क बताना है फिर अब हमें, है ना। तो फिर यार ये बताओ कि अगर हम लोग m बिट इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता था कि इसमें से हमारा क्या होता था कि अगर इसको हम लोग 8 लिखते थे, ठीक है, इसको 8 में से हम m माइनस कर देते थे, तभी तो वो चीज आती थी, तो वो तुम्हारी 2 की पावर में चढ़ जाती थी, है ना। तो कुछ ऐसा सा आना चाहिए कि वो 2 की पावर में चढ़ गया है, तो ये तुम्हारे 2 की पावर 8 माइनस m और फिर आगे डॉट 0 0 हो जाना चाहिए। मगर तुम्हारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं वो तो कुछ ऐसे से आ रहे हैं, तो ऐसे तो सोच नहीं पाओगे। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है आपको समझाने के लिए कि अगर आप ऐसे सोचेंगे कि हम यहाँ पे कि क्या m के एक इक्वेशन बना ले, कि हम यहाँ पे इसको नंबर्स में चेंज कर ले, फिर नंबर्स में चेंज करने के बाद m के टर्म्स में हम थोड़े से उसको फॉर्मुलेट करने के पास पीछे जाए, और फिर जो तुम्हारा इक्वेशन सॉल्व करते करते हमारे पास यहाँ तक पहुंच जाएंगे, तो वो वैसे अगर आप बहुत अच्छे से सोचेंगे, हर एक एक पॉइंट को सोचेंगे, तो फिर आप इसमें से एक आंसर में पहुंच जाएंगे, बट वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं आपको जो अप्रोच बताऊंगा वो ऐसे बताऊंगा कि हिट एंड ट्रायल मेथड आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, तो हम m की एक वैल्यू फिक्स कर दें, उसको फिर इसमें फिट करें, और वो अगर आंसर आ जाता है वो तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग अगर मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि m जो है वो 4 बिट्स है, ठीक है, तो जो तुम्हारा अगर 4 बिट हो जाएगा तो सबनेट मास्क की क्या बनाएगा हमारा, वो तुम्हारे लास्ट में इसमें से 4 बिट कॉमन ले लेगा। 4 बिट जब तुम्हारे बिट वो ले लेगा तो 4 बिट तुम्हारे 0 हो जाएंगे सारे, है ना। 4 बिट तुम्हारे जब तुम वो ले लिया तो तुम्हारे लास्ट के 4 बिट तुम्हारे वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और यहाँ तो 0 0 है ही, 8 बिट्स तो यहाँ पे 0 0 है ही, तो उनका कोई लेना देना नहीं है। बट ये तुम्हारे 8 बिट 0 0 हो गए, बट यहाँ पे फिर सारे 1 बचेंगे आगे 4, और यहाँ तो सारे 1 हैं ही, ऑल वंस हैं ही, ठीक है, ये ऑल वंस तो हैं, ये बचे। अब इसको बस कन्वर्ट करना है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे जब देखोगे तो ये तुम्हारा ओवरऑल कितना लिखा हुआ है, ये तुम्हें लिखा हुआ है कि ये देखोगे तो ये तुम्हारा लिखा हुआ है 224 प्लस 30 16, है ना, 16 ऐड करोगे तो 240 बन जाएगा, तो ये तुम्हारा 240 लिखा है, तो ये 240.0 आ जाएगा, है ना। तो ये चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली लिख सकता था, तुम लोग को बताना है कि कैसे सोच रहा हूं वो चीज है, ठीक है। ऐसे सोचते हैं फिर लिखते हैं 240, एक्सपीरियंस के साथ तुमको डायरेक्टली लिख दोगे, ठीक। तुम्हारा ये 240 आ गया। अब क्या होगा कि ये 240 अगर जो ऑप्शंस देखोगे तो मैंने सिर्फ थर्ड ऑक्टेट लिखे हैं ऑप्शंस में से, ठीक है, ताकि मेरे को बार बार देखना ना पड़े। तो इस थर्ड ऑक्टेट में हम अगर m की वैल्यू 4 रखते हैं, अगर 240 आ जाती है तो वो तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब देखो हम पहले ए ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, 2 की पावर 8
-4 करेंगे हम लोग, क्योंकि m की वैल्यू 4 रख ले। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, 2 की पावर यहाँ पे क्या आएगा, इसको जब कन्वर्ट करोगे तो ये तुम्हारा 2 की पावर 4 हो जाएगा, -1 होगा और फिर 2 की पावर 4 आ जाएगा। 2 की पावर 4 16 होता है, तो ये हो जाएगा 16 - 1 15 और ये हो जाएगा 16। तो ये तुम्हारा आंसर जब लिखोगे तो ये तुम्हारा कितना बनाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा शायद में भी 240 बना देगा, ये है ना, 240 ला देगा। कैसे, आप देखो कर ही लेते हैं बच्चों वाला मल्टीप्लीकेशन। देखो 6 5 जा 30, ठीक है, 5 7 हो जाएगा और फिर ये तुम्हारा 16 आ जाएगा। तो ये 6 7 6 तुम्हारा बना देगा, ये ओवरऑल तुम्हारा बना देगा 3। ये तो 230 आ रहा है बे। थोड़ा सा देखते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। लास्ट में जब देखोगे तो तुम्हारे यहाँ पे जब 128 64 32 16 जब ऐड करते हो तो ये दोनों मिलके 0 हो जाएगा, 2 ऊपर कैरी चला जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 40, फिर तुम्हारा 14 हो, ये तुम्हारा 240 मीन्स 240 तो आ रहा है। अब हमने ऑप्शन गलत लिख लिया है क्या, देख लेते हैं जरा। 2 की पावर 8 m - 1 2 की, ठीक है, तो तुम्हारा 4 यहाँ पे आ गया, m 4 यहाँ पे आ गया, 4 माइनस करोगे 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 16 होता है, 16 और फिर 15, 16 और 15 मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्या हम लोग, 6 5 से 33 कैरी, फिर यहाँ पे 9, देखो यही गलती कर दी थी हम लोगों ने, और फिर यहाँ पे 5 और 1, तो ये तुम्हारा क्या हो गया 240 आ गया, है ना। फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया तुम लोगों को, अभी अपना भी और अपना चुतिया कटवा लिया अलग से, ठीक है। तो तुम्हारा ये 240 आ गया और 240 मिलना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बट हम लोग क्या करते हैं कि आगे देख लेते हैं कहीं मल्टीपल चॉइस करेक्ट तो नहीं है ना, मल्टीपल करेक्ट, सॉरी, ठीक है। तो हम लोग जब ये करेंगे 2 की पावर 8 माइनस m, देखो इसमें तो एक 1 माइनस ही हुआ है, तो जब एक 1 माइनस नहीं हुआ है तो ये भी 16 ये भी 16, तो 16 स्क्वायर आ जाएगा, है ना। 2 की पावर 4 मतलब 16 इंटू 16 आएगा ना, ये भी 16 देगा ये भी 16 देगा, तो 16 16 हो जाएगा, जबकि हमको क्या करना है 15 16 करना है, तो ये तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। फिर इसमें जाओगे तो इसमें नीचे वाले ऊपर चला गया है 1, है ना, तो मतलब ये 2 की पावर क्या होगा, जब सी ऑप्शन देखोगे तो 2 की पावर क्या होगा तुम्हारा, 2 जाओगे लिखोगे, फिर तुम लिखोगे 8 माइनस m माइनस 1, है ना, और फिर यहाँ पे लिखोगे 2 की पावर यहाँ पे कितना 3 4 माइनस, क्योंकि 4 यहाँ पे m की जगह 4 लिख दोगे, ठीक है, m की जगह जब 4 लिख दोगे तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा कि ये 5 हो जाएगा, तो 5 मतलब 2 की पावर ये 3 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 3 ये भी हो जाएगा, 2 की पावर 3 होता है 8 8 8 जा 64 आ जाएगा, जो कि गलत है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया, क्योंकि 240 चाहिए हमें, तो ये भी गलत हो गया। अब हम लोग इसको कर लेते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि 8 माइनस 4 होगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 3 मतलब 16 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, तो ये भी तुम्हारा 240 नहीं बनाएगा, है ना, ये तुम्हारा 240 नहीं बनाएगा, तो ये भी ऑप्शन तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो ये चीज ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हर चीज तो रब कर दी मैंने वैसे, मगर आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए सबसे पहले तो ये तुम्हारा 2020 में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, और क्वेश्चन है लेंदी, ठीक है, पढ़ाया मतलब क्वेश्चन का जो लेंथ है वो बहुत बड़ा है, मगर आप लोग ये चीज देख के आप डरिएगा नहीं, क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करिए, उसका सोल्यूशन देखिए, फिर आप लोग उसको डिसाइड करिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि आप ये क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा। पहले होप छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन देख के, इतने आईपी एड्रेस देख के पहले ही मन हट जाता है, वो चीज नहीं करनी है। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ कि कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ वैसे ही आपको पेपर के टाइम पे भी अप्रोच करना है। चलिए फिर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड अ रेंज ऑफ आईपी एड्रेस टू असाइन वन to each of its 1500 कंप्यूटर, 1500 कंप्यूटर को आईपी एड्रेस असाइन करना है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को। द ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रोच टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP फॉर दिस टास्क, ठीक है, उसके पास गया है ISP के पास। द ISP uses CIDR service serves the request for the IP address available in the space of, मतलब एक स्पेस दे रखा है जो कि ये स्पेस है, ठीक है, IP एड्रेस का, उसमें से वो देता है। The ISP wants to assign an address space to the organization which is minimize the number of routing entries in the ISP's router using the router एग्रीगेशन। मतलब हमें क्या कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे आईपी एड्रेस है इसमें से मिनिमम नंबर ऑफ आईपी एड्रेस यूज हो, वो चीज हमें एफिशिएंटली करनी है ताकि मिनिमम नंबर ऑफ
आईपी एड्रेस यूज हो राउटिंग टेबल के अंदर, है ना, इसलिए वो चीज कह रहा है कि मिनिमम हमारा यूज हो ऐसे कौन से हम इनमें से ब्लॉक्स देंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस स्पेस आर पोटेंशियली कैंडिडेट for which the ISP can allot any one of the organization। इन चार में से कह रहा है कौन सा ऐसा कैंडिडेट है, मतलब यही आईपी एड्रेस की बात कर रहा है कि कौन सा इनमें से हम लोग असाइन कर सकते हैं ताकि ये आईपी एड्रेस फुलफिलमेंट हो जाए, वो भी मिनिमम क्या बोला था, मिनिमम नंबर ऑफ राउटिंग एंट्रीज के साथ, है ना। तो मीन्स हमें यही करना है कि इसका हमें सबसे नंबर ऑफ ऐसे कौन से आईपी एड्रेस हम लोग असाइन कर सकते हैं जिसमें हमें मिनिमम नंबर ऑफ तुम्हारे आईपी एड्रेस ब्लॉक जाए और हमारे ये चीज फुलफिल हो जाए। ये चीज करनी मतलब सीआईडीआर बेसिकली हमें यूज करना है ताकि हम उसमें से एक ब्लॉक दे सके जो कि अवेलेबल आईपी एड्रेस ये दे रखा हुआ है ना। तो फिर हम लोग चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन था लेंदी, है ना, है लेंदी क्वेश्चन, बट उसका जो क्वेश्चन अगर आप निकाल ले रहे हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जल्दी से, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसमें हमें इतना पता है कि वो चार जो आईपी एड्रेस दे रखे हैं आपको, ये जो भी चार आईपी एड्रेस दे रखे हैं वो आईपी एड्रेस हमारे उसमें आने चाहिए। जब अब सारे एक एक करके दे रखे हैं तो जो हम लोग सीआईडीआर का जो रूल लगाएंगे 1 2 3 4 जो 3 तक होते हैं उसमें से पहले दूसरे तो ऐसे ही इनवैलिड हो जाएंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस हम देखेंगे नहीं, क्योंकि एक ही ब्लॉक दे रखा, एपीआईपी एड्रेस दे रखे हुए हैं ना, नेटवर्क आईडी दे रखी है। और दूसरा का क्या कह रहे हैं कि दूसरा जो हमारा है जब दो है ही नहीं एक ही है तो फिर हमारा वही चेंज साइज ऑफ ब्लॉक हट गया और फिर हम लोग नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी हट गया। तो हम लोग डायरेक्टली लास्ट वाला देखेंगे कि जो लास्ट बिट है वो डिवाइड हो रही है रिजल्टिंग साइज ऑफ उससे सुपर नेट से कि नहीं, है ना, वही चीज चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ, इसमें पहले तो इसमें ये पता चलना चाहिए कि ये जो है आईपी एड्रेस दे रखा है इसके अंदर कितने आईपी एड्रेस अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं है कि जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कोई इस रेंज के बाहर हो तो वो हम वैसे भी नहीं असाइन कर पाएंगे ना। तो पहले हम लोग इसकी रेंज निकाल लेते हैं। तो जब रेंज निकालने जाओगे तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एनआईडी दे रखी है वो 17 दे रखी है, 17 बिट की। तो तुम्हारी जो एचआईडी होगी वो कितने बिट की हो जाएगी, तुम्हारी जो एचआईडी आएगी वो कितनी हो जाएगी 32 माइनस कितना करोगे तो ये करोगे 17 तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो फिर अब हम लोग जब इसकी रेंज निकालने जाएंगे, रेंज इसलिए निकाल लें कि ये चेक कर सके जो ऑप्शन दे रखा है वो कहीं आउट ऑफ उसके बाउंडेशन के बाहर तो नहीं दे रखा है। अगर वो दे रखा है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें वो कैंसिल नहीं कर देंगे। तो जब 15 दे रखा है तो हम पहले इसको वो करेंगे, खोल के रखेंगे और फिर उसके लास्ट के 15 बिट्स जो होंगे वो हम क्या कर देंगे, सारे 0 0 कर देंगे, पहला आ जाएगा, और सारे 1 कर देंगे तो लास्ट वाला आ जाएगा। तो जब सारे 15 के 15 सारे 0 करोगे तो तुम्हारा सबसे पहले तो यही आ जाएगा, है ना, ये तुम्हारा पहला आईपी एड्रेस आ जाएगा। फिर जब तुम लास्ट का लिखने जाओगे तो तुम्हारा ये क्या आ जाएगा 200 लास्ट में आएगा, ये 200 आएगा और फिर ये 61 आ जाएगा और डॉट, फिर यहाँ पे क्या होगा ये 0 होगा और सारे 1 हो जाएंगे ना, क्योंकि तुम्हारे 15 लास्ट में 1 करने हैं ना। तो बस ये 0 होगा और सारे यहाँ पे जितने बचेंगे वो 1 हो जाएंगे, 4 4 8 और फिर ये भी सारे 1 हो जाएंगे, है ना। तो ये 255 बन जाएगा और ये वाला क्या होगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 127 होता है, 127 आ जाएगा और ये 255 हो जाएगा। क्यों 127 होगा, तो देखोगे जब तुम यहाँ पे तो तुम्हारे लास्ट में लगातार जो सारे हैं वो तुम्हारे कितने हैं, वो लगातार तुम्हारे कितने हैं 7 बिट है, तो 7 होता है तुम्हारा 128 माइनस 1 कर दोगे तो 127 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने वो 127 लिख दिया। तो जो रेंज आ रही है वो तुम्हारी इतनी आ रही है। अगर इस रेंज के कोई बाहर आईपी एड्रेस दे रखा है उसमें तो फिर समझ जाओ कि वो तुम्हारा वैसे ही नहीं होगा उसमें। तो देखो तुम्हारा 61 81 84 है, ठीक है, 104 ये भी सही है, 64 ये भी सही है, 144 जो तुम्हारा देखो फोर्थ वाला ऑप्शन दे रखा है, जो तुम्हारा फोर्थ जो है, ठीक है, वो क्या दे रखा है 202.61.144.0। देखो ये इसके बाहर है ना, 127 से भी बियॉन्ड है, तो ये तो आउट ऑफ रेंज हो गया, है ना, आउट ऑफ रेंज हो गया। तो जब आउट ऑफ रेंज हो गया तो फोर्थ वाला तो ऐसे ही नहीं हो पाएगा, तो फोर्थ वाला हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, फोर्थ वाला जो छोड़ देते हैं। अब हमारे पास जो आते हैं वो हम क्या कर लेते हैं, पहला दूसरा तीसरे पे फोकस कर लेते हैं। तो अब हमें इतना पता चल जाएगा, पहले हमें ये पता करना पड़ेगा 1500 कंप्यूटर्स के लिए हमें एचआईडी कितनी बिट की होनी चाहिए।
HID बिट जब निकालने जाओगे तो देखो 2 की पावर हमें लिखना पड़ेगा कोई बिट, है ना। 2 की पावर जो हमें पता होता है कि 2 की पावर जो तुम 10 लिखते हो तो वो कितना होता है 1024 होता है। तो जब तुम 2 की पावर 11 लिखोगे तो वो 20 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो देखो ये वाला फुलफिल तो ये कर नहीं पाएगा, मगर ये वाला फुलफिल कर देगा ये, है ना, क्योंकि ये छोटा है तो हमें 2 की पावर 11 करना पड़ेगा। मतलब यहां से हमें क्या निकल आएगा कि HID बिट जो है वो 11 है। इतना समझ में आ गया। जब HID बिट 11 है, तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि जो तुम्हारा ये जो तुमने लिखा है HID NID, इनको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। इसको हम लोग को ब्रेक करके मतलब 11 ID देख रखा है। मींस हमारा पहला तुम्हारा जो रूल है, या तो इसको ब्रेक करके लिख लो, ठीक है, इसको ब्रेक करके लिखो। मींस मतलब इनके सारे आईपी एड्रेस को 11 से डिवाइड करके देखो, वो चीज तुम्हारी अलग आएगी कि तुम उनमें से तुम क्या कर सकते हो कि वो जितने भी आईपी एड्रेस दे रखे उनमें से तुम कह रहे हो कि ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, वो तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। मगर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि हमें वो जो 3 ऑप्शन या 4 दे रखे हैं, 4 में से मैंने एक एलिमिनेट कर दिया, 3 बचे, वो 3 में से कौन से सक्सेसफुल तुम्हारे इस चीज को सेटिस्फाई करेगा। तो हमें बेसिकली उन तीनों पे चेक करना है ना। तो सबसे पहले वाला हम लोग चेक कर लेते हैं। बाहर से देखने जाओगे अगर तो फिर तुम्हें दिख जाएगा कि इसमें से भी अगर हम लोग 11 वाला देखना चाहें तो इसमें से भी दे सकते हैं। स्लैश आगे क्या लिख दे, तुम्हारा 21 लिख दे स्लैश करके, है ना, तो फिर तुमको वो भी दे सकते हो। बट वो चीज नहीं कह रहा है, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा दे सकते हैं। तो हमें उन 4 में स्पेसिफिकली चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे जो तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो तुम्हारा क्या दे रखा है 202.61.84.0/21, है ना। तो ये दे रखा है। अगर ये अब हम लोग देख लेते हैं, ये चीज तुम्हारी सही अगर आ रही है तो फिर तुम्हारा सही है, अगर नहीं आ रही तो फिर गलत है। तो अब क्या होगा कि हम देखेंगे कि जब अगर 11 आ रहा है, NID 11 आ रही है, तो यहाँ पे तो 21 होगा ही होगा। तो देखो सब में 21 दे रखा है, तो इसका सेंस कुछ अब बन नहीं रहा है। अब क्या बनेगा कि हमें पहला रूल देखेंगे। पहला रूल तो बताया कि जब पहले दूसरे रूल तो वैसे ही वैलिड नहीं होंगे क्योंकि एक ही आईपी एड्रेस दे रखा है। तो हम लोग लास्ट वाला देखेंगे कि अगर हम लोग इसको 2 की पावर 11 से ये डिवाइड हो जा रहा है, अगर ये 2 की पावर 11 से डिवाइड हो जा रहा है तो मींस हमारा ये आंसर हम लोग असाइन कर सकते हैं इसको, मतलब हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं। तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। 11 के लिए क्या होता है, ये तुम्हारे 8 बिट 0 हो जाएंगे, इसमें भी 2 बिट लास्ट के 0 होने चाहिए। तो जब तुम 84 लिखने जाओगे तो वो कैसे लिखते हो 64 प्लस 16 प्लस 4 लिखते हो, यही तुम्हारा हो जाता है ना। तो जब ये लिखते हो तो फिर तुम्हारा जो ये 84 को लिखने जाओगे तो 0 1 0 1 0, ठीक है, 1 है ना, 0 0 ये तुम लिखते हो 84, और फिर डॉट में ये तुम्हारे सारे 8 के 8 यहाँ पे सारे 0 आ जाएंगे। तो देखो ये जो तुम्हारे लास्ट के 10 बिट है, 10 बिट है ये टोटल, एक 0 भूल गया, ठीक है। तो ये 10 बिट होंगे टोटल, ये 10 बिट देखो सारे 0 आ रहे हैं। मींस ये तुम्हारा ओवरऑल, सॉरी 11 बिट हमें देखने हैं, सॉरी 11 बिट देखने हैं, माय बैड, 11 बिट देखने। तो हमारे देखो ये 11 बिट आएंगे ना, तो तुम्हारे ये 8 हो गए, यहां से 3 देखने थे तो हमारे पास ये आ रहे हैं। अब देखो ये तो तुम्हारा 1 आ जा रहा है, ये 8 बिट तुम्हारे हो गए और तुम्हारे 3 ये हो गए, 8 3 11, तो ये तुम्हारा डिवाइड नहीं हो रहा है। मींस हमारा जो पहला ऑप्शन है ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो 2 की पावर 11 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। फिर जब हम लोग ऐसे ही, ये चीज यहाँ पे गलत हो गई, ऐसे ही जब सेकंड ऑप्शन पे देखेंगे जाएंगे तो वो 202, ठीक है, 202.61.104.0 ये आ रहा है। अब 104 को भी लिख लेते हैं। 104 को जब लिखने जाओगे तो वो कैसे लिखते हो, वो तुम लिखते हो 64 प्लस 32, 96 आ जाता है। मींस बचा कितना 8, तो यहाँ पे तुम लिख लोगे 8, है ना। तो फिर ये दोनों तुम्हारा हो जाएगा 96 हो जाएगा, और फिर बचा तुम्हारा 8, तो तुम डायरेक्टली 8 लिख दोगे। तो फिर जब इसको जब नंबर्स में लिखोगे तो वो कैसे लिखा जाएगा 0 1 1, ठीक है, फिर 0 1 0 0 0, तो ये तुम्हारा लिखा जाएगा। और फिर लास्ट में ये वाले ऑक्टेट के लिए 8 0 हो जाएंगे, ठीक है, 4 और 4। अब देखो यहाँ के जो लास्ट 11 बिट है वो सारे 0 है, मींस ये सेटिस्फाई कर रहा है, मींस हमारा सेकंड वाला हम असाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही हम लोग थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाले में जाएंगे तो 202.61.64.0। अब 64 तो हम जानते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे 21 का कोई सेंस नहीं बन रहा है, बस कुछ ऑप्शन में लिखा है इसलिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हारा
क्या रखा है 64। 64 तो हम लोग डायरेक्टली जानते हैं यहाँ पे आएगा और सारे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, डॉट यहाँ पे सारे जीरो हो जाएंगे, है ना। और फिर देखो यहाँ के लास्ट के 11 बिट तुम्हारे फिर से आ गए जीरो, तो मींस थर्ड भी ऑप्शन हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या आ रहा है, सेकंड एंड थर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है। अब सेकंड एंड थर्ड वाला ऑप्शन देख लो किस में दे रखा है, ठीक है। अगर वो तुम्हारा किसी में है तो ठीक है, सेकंड एंड थर्ड बी ऑप्शन दे रखा है, मींस ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। समझ में आया कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आज के सेशन के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, बहुत ही उच्च लेवल का क्वेश्चन है, एक तरीके से कह सकते हो गेट के भी ऊपर का क्वेश्चन है एक तरीके से, अगर आप लोग सोचने पे आएंगे तो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर वैसे आप लोग सॉल्व कर ले रहे हैं तो समझिए बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन चल रही है, मतलब जो अच्छी रैंक आने वाली है वैसी प्रिपरेशन चल रही है आपकी, अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है तो। ना तो फिर आप मेरा सोल्यूशन देखिए, वैसे थॉट प्रोसेस रखिए, वैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करने की कोशिश करिए, ठीक है, जैसे मैं ये अभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। चलिए पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP इज ग्रांटेड अ ब्लॉक ऑफ एड्रेस स्टार्टिंग विथ 162, जो कि मैंने लिख लिया आईपी एड्रेस, ठीक है। द ISP नीड्स टू डिस्ट्रीब्यूट दीज आईपी एड्रेस टू द 3 ग्रुप्स ऑफ कस्टमर एज फॉलोज। ठीक है, पहला ग्रुप जो है उसमें क्या कह रहा है कि 128 कस्टमर्स हैं जिनको हर एक कस्टमर को 256 एड्रेस चाहिए, ठीक है। फिर जो सेकंड ग्रुप है वो कह रहा है 128 कस्टमर उसके पास भी हैं, और फिर उसको क्या कह रहा है कि वो हर एक कस्टमर को 64 एड्रेस देना चाहता है। फिर जो थर्ड कह रहा है वो कह रहा है कि थर्ड ग्रुप के पास 64 कस्टमर्स हैं और हर एक कस्टमर को 128 एड्रेस चाहिए। और लास्ट में पूछ रहा है हाउ मेनी एड्रेस आर स्टिल अवेलेबल विद द ISP फॉर दीज एलोकेशन। मींस कह रहा है कि एक ISP के पास ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स बचे हुए हैं जिसके पास तीन ग्रुप आते हैं, जिसमें से पहला ग्रुप को इतने कस्टमर इतने कस्टमर इतने कस्टमर, और पहले ग्रुप के कस्टमर के आईपी एड्रेस एक कस्टमर को इतना देना है, सेकंड को इतना देना है, थर्ड को इतना देना है, ठीक है। तो ये ऐसे कह रहा है, और फिर कह रहा है कि कैसे आप पूरे आईपी एड्रेस को बांटेंगे ताकि जो तुम्हारा इसमें से मतलब तुम्हारा एक एफिशिएंटली तुम्हारे आईपी एड्रेस बढ़ जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि हम ओवरऑल कितने आईपी एड्रेस इसमें अवेलेबल हैं और कितने आईपी एड्रेस इन तीनों को देने के बाद बचेंगे, वो तुम्हारा लास्ट आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले वही आसान लग रहा है वो निकाल लेते हैं। तो जब इसमें जाओगे तो तुम्हारा क्या आएगा, NID तुम्हारी कितने बिट की आ जाएगी, 16 बिट की आ जाएगी। और फिर तुम यहां से देखोगे तो तुम्हारी HID कितने बिट की आएगी, वो भी 16 बिट की आएगी। मींस जब तुम यहां से अगर निकालोगे नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस, ठीक है, अवेलेबल इस ग्रुप में, वो कितने आएंगे, 2 की पावर 16 आएंगे आईपी एड्रेस। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये अभी यूज करेंगे। तो ये चीज समझ गए क्योंकि तुम्हारे पास HID 16 बिट की है। अब देखो जो पहला ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप से, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप से नंबर ऑफ आईपी एड्रेस उनको कितने चाहिए, फर्स्ट ग्रुप को रिक्वायर्ड आईपी एड्रेस कितने चाहिए, नंबर ऑफ आईपी एड्रेस वो चाहिए 128 कस्टमर्स हैं और सबको 256 चाहिए। तो अगर इसको लिखोगे तो ये कितना लिखते हैं, 2 की पावर 8 ये लिखते हो, है ना, 2 की पावर 7 सॉरी 2 की पावर 7 2 की पावर 7 इसको लिखते हो और इसको क्या लिखते हो 2 की पावर 8, है ना, ये चीज होती है। अब फिर देखो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तुम्हारा 8 7 कितना हो जाएगा 2 की पावर 15, है ना। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2 की पावर 15, मतलब फर्स्ट ग्रुप को 2 की पावर 15 चाहिए। ऐसे ही जब सेकेंड ग्रुप के लिए जाओगे, ठीक है, सेकेंड ग्रुप का देखोगे नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने नीडेड है, सेकेंड ग्रुप का आईपी एड्रेस जब देखोगे तो तुम्हारा क्या आएगा 128 इंटू 64। तो ये तुम्हारा 2 की पावर 7, ये तुम्हारा 2 की पावर 6, 6 और 7 2 की पावर 13, है ना, ऑब्वियस बात है 2 की पावर 13, 7 6 13, ठीक। फिर तुम्हारा थर्ड ग्रुप के लिए देखोगे, थर्ड ग्रुप में जब जाओगे तो तुम्हारा नंबर ऑफ आईपी एड्रेस क्या आएंगे, नंबर ऑफ आईपी एड्रेस जाओगे तो तुम्हारा 64 इंटू 128, मतलब वही सेम है, बस चेंज हो गया, बस कस्टमर और एड्रेसेस चेंज हो गए। तो ये भी 2 की पावर 13 आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस जो ISP देगा, ISP असाइन करेगा, असाइन, तो वो क्या होगा 2 की पावर 15 प्लस 2 की पावर 13 प्लस 2 की पावर 13, यही होगा। तो लेफ्ट ओवर आईपी एड्रेस कितने बचेंगे,
लेफ्ट ओवर आईपी एड्रेस कितने बचेंगे, इतने थे टोटल, 2 की पावर 16 माइनस 2 की पावर 15 प्लस 2 की पावर, ये दोनों मिलके 2 की पावर 13, 2 की पावर 13 मिलके 2 की पावर 14 बना देंगे, क्योंकि ये 2 टाइम्स 2 की पावर 13, 2 टाइम्स 2 की पावर 13 मतलब 2 की पावर 14 हो जाएगा। अब इसको लिखोगे तो 2 इंटू 2 की पावर 14 लिख सकते हो, 16 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 2 की पावर 16 है ना, 2 की पावर 14, और इसमें से 2 की पावर 14 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2 प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 की पावर 14 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 14, यही तो होगा, है ना। तो फिर जब ये इसमें से माइनस कर दोगे तो ये तुम्हारे पास कितना देगा, 2 की पावर 14, मतलब इतने आईपी एड्रेसेस अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो तुम्हारा जो ये डी का ऑप्शन, डी जो ऑप्शन पूछ रहा था तुम्हारा, फोर्थ मतलब जो पूछ रहा था, उसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो तुमने पहले का जो फोर्थ ऑप्शन हो गया वो निकाल लिया है, ठीक है, ये चीज तुम्हारा आ गया। तो इसको नोट करो, ताकि क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो इसको नोट कर लो। तो मैं पहले आपके क्वेश्चन पे, पहले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, ठीक है, नोट कर लो। तो चलिए अब फोर्थ कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम लोग फर्स्ट वाले पे सोल्यूशन पे आ जाते हैं। फोर्थ आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो आप फर्स्ट पे आते हैं। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है कि 128 कस्टमर चाहिए, 256 आईपी एड्रेस चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए, पहले ग्रुप को चाहिए कितने आईपी एड्रेस। तो नंबर ऑफ आईपी एड्रेस देखोगे तो अभी हमने निकाला था, वो चाहिए थे 2 की पावर 15, है ना। नंबर ऑफ आईपी एड्रेस पहले ग्रुप को 2 की पावर 15 चाहिए थे, ये तो तुम्हें पता था। मगर अवेलेबल कितने आईएसपी के पास, 2 की पावर 16। मींस हम क्या कह रहे हैं कि आईएसपी के पास अगर ये एक पूरा नंबर ऑफ आईपी एड्रेस है जिसमें से 2 की पावर 16 उसके पास है आईपी एड्रेस, जैसे इस सर्कल के पास 2 की पावर 16 आईपी एड्रेस है, ठीक। अब अगर उसमें से 2 की पावर 15 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से ही कुछ पार्ट देना पड़ेगा, आईएसपी को इसी पार्ट में से तो कुछ देना पड़ेगा। तो हम ये क्या करते हैं कि अगर इसमें से अगर 2 की पावर 15 चाहिए, तो अगर हम एक बिट फिक्स करते हैं तो ये क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा हाफ में। तो इधर क्या होगा, 2 की पावर 16 माइनस डिवाइड बाई 2 होगा, तो 2 की पावर 15 बचेगा, इसमें भी 2 की पावर 15 बचेगा। बात मैं ये कह रहा हूं कि जो 2 की पावर 16 आईपी एड्रेस ओवरऑल थे इसके पास, ठीक। मगर पहले वाले कस्टमर को रिक्वायर्ड कितने, 2 की पावर 15। तो इस 2 की पावर 16 को 2 की पावर 15 में बदलने के लिए हमें एक बिट अगर हम फिक्स कर देते हैं, जो कि हम कह देते हैं कि वो 0 है, ठीक है। तो देखो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 15 बचेगा, ये 2 की पावर 15 बचेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट हम कह देते हैं कि ये फर्स्ट ग्रुप को हम असाइन कर देंगे, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप को हमने असाइन कर देंगे, ठीक। ये हम कह रहे हैं कि ये फर्स्ट ग्रुप को असाइन कर देंगे। तो उस हिसाब से हमारे पास अब क्या होने चाहिए कि 128 कस्टमर और 256 एड्रेस बनने चाहिए। मतलब अब हम इस 2 की पावर 15 को डिवाइड कर सकते हैं कस्टमर्स और आईपी एड्रेस में, कर सकते हैं कि नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 128 अगर कस्टमर्स लिखे हुए हो, ठीक है, 128 कस्टमर्स मींस क्या होगा, 128 सबनेट्स, है बात की नहीं, 128 सबनेट्स होंगे। 128 सबनेट्स के लिए मींस हमारे पास कितने होने चाहिए, 7 बिट होने चाहिए एसआईडी के लिए। ऑब्वियस सी बात है, इतनी तो चाहिए एसआईडी के लिए। तो अब जब 7 बिट एसआईडी के लिए चाहिए और 15 2 की पावर 15 तुम्हारा क्या आ रहा है, 2 की पावर 15 तुम्हारा आईपी एड्रेसेस इसमें यूज हो रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप में यूज हो रहे हैं, और उसमें से भी 127 सबनेट कर रहे हो, तो 7 बिट एसआईडी में जा रहा है। तो बचे जो लेफ्ट ओवर जो तुम्हारे बिट बचेंगे, वो तुम्हारे बिट लेफ्ट ओवर कितने बचेंगे, वो देखो अगर तुम ये देख रहे हो जैसे 162.72.0.0.16, ठीक। ये इसमें से भी हमने जब क्या कर दिया, 1 बिट फिक्स कर दी, कौन सी वाली, ये वाली बिट फिक्स कर दी। तो ये जो 1 बिट जब फिक्स हो गया है, ठीक है, तो ये जो 16 बिट था उसमें से भी एक बिट हमारी फिक्स हो गई। तो हम जब इसको लिखते हैं तो हमें ये पता है नंबर ऑफ जो यहाँ पे लिखाता है वो नंबर ऑफ बिट फिक्स दिखाता है, वो नंबर्स ऑफ बिट फिक्स है ना। तो फिर हमारे यहाँ पे ये चीज किसमें बदल जाएगा, 17 में चेंज होगा कि नहीं होगा। ये जो नंबर यहाँ स्लैश करके लिखते हैं वो क्या दिखाता है, नंबर ऑफ वंस दिखाता है। और नंबर ऑफ वंस क्या रिप्रेजेंट करता है कि जितने नंबर ऑफ बिट फिक्स होते हैं वो नंबर ऑफ वंस में जाते हैं। जब हमने ये भी 1 1 0 फिक्स कर दिया है, तो अब ये चीज 16 बढ़ के 17 बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है 17 बढ़ेगी, क्योंकि हमारे अब टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस क्या होगा, ये फिक्स और इस ऑक्टेट में जो तुम जो 8 ये ऐसे लिख रहे थे डॉट, फिर ये लिख रहे थे, ठीक है,
यहां से क्वेश्चन हट जाएगा। तो ये बिट फिक्स कर दियो ना, तो फिर अब तुम्हारे पास ओवरऑल 8 और एक ये बचा ना, तो ये तुम्हारे टोटल 8 8 16 प्लस 1 17 हो गया, इसलिए यहाँ पे हमने 17 लिखा। ठीक है, समझ गए? तो ये तुम्हारा 17 में चेंज हो गया। अब क्या होगा कि अब इस 17 में से हमें क्या करना पड़ेगा कि 7 बिट फिक्स करनी पड़ेगी। 7 बिट, सॉरी 17 में से नहीं, अब देखो यहां से अब जब जाओगे तो एनआईडी कितने की आएगी, 17 की आएगी, और फिर एचआईडी कितने की आएगी, एचआईडी जब माइनस करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, टोटल तुम्हारा नंबर बचेगा। अगर 32 में से 17 माइनस करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 15 यहाँ पे, है ना। तो अब 15 में से हमें क्या करना पड़ेगा, एसआईडी के लिए 7 बिट फिक्स करोगे तो लेफ्ट ओवर एचआईडी कितने बचेंगे, वो कितने बचेंगे, 7 इधर गया तो 5 3 8 8 बिट्स। अब देखो इस 7 बिट से क्या हो जाएगा, 128 तुम्हारे सबनेट आ जाएंगे, और इस 8 बिट से आ जाएगा 256। ठीक है, तुम्हारे 256 क्या आ जाएंगे, आईपी एड्रेसेस आ जाएंगे, है ना। तो अब देखो पहली कस्टमर का तुम्हारा सारी चीज सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। पहला ग्रुप 2 की पावर 15 आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड है, हम दे रहे हैं 1 बिट फिक्स करके, यहाँ पे हमने 1 बिट फिक्स कर दी थी ये 0 वाली, तो वो तुम्हारा 17 में चेंज हो गया। फिर हमें कस्टमर चाहिए 128, मतलब सबनेट 128, हम 7 बिट फिक्स कर रहे हैं, 128 सबनेट चाहिए। ठीक, फिर हमें क्या चाहिए, 256 आईपी एड्रेस चाहिए, तो 8 बिट से 256 आईपी एड्रेस आ रहे हैं, तो ये भी चीज हमें पता चल रही है। तो अब जब अगर इसको जाते हैं लिखने उसमें स्लैश नंबर्स में, तो वो कैसे लिखोगे, तो देखो अब अगर तुम पहला बिट लिखने जाओगे तो 2 की पावर 62 72.0, और फिर तुम जब पहला बिट लिखोगे जो पहले आईपी एड्रेस लिखोगे वो ऐसे ही तो लिखोगे 448 डॉट, फिर ये होगा, ठीक है, 4 और 4 8 448, तो ये तुम्हारा पहला आईपी एड्रेस होगा जो कि इसके अंदर पहले असाइन होगा। तो मतलब अगर हम लोग कहें कि फर्स्ट ग्रुप का, ठीक है, फर्स्ट कस्टमर लिखें, ठीक है, कस्टमर, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने आएंगे, वो कितने आएंगे हमारे, हमने कितना बोला था क्या, हमारे आईपी एड्रेस आएंगे 256। अब देखो 256 इसके अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब देखो जब जाओगे तुम्हारा 256 लिखने, तो हमारे पास कितने आईपी एड्रेस, अब यहां से तुम्हारा ये टोटल 7 होंगे। ठीक, ये 7 क्या बनाएंगे, एसआईडी सॉरी, ठीक है, एसआईडी, और ये तुम्हारे एचआईडी है। ठीक, ये एचआईडी, अब इसके जो सीक्वेंस बनेंगे वो टोटल तुम्हारे कितने बनेंगे, यहां से अब लास्ट आते आते यहां पे भी सारे 1 होंगे, है ना, ये एचआईडी सारे 1 हो जाएंगे, और फिर ये भी लास्ट में आते आते ये भी सारे 1 हो जाएंगे। ये कितने हो गए, 3 3 6 1 7, मगर ये तो फिक्स ही है ना, ये चीज तो 0 की 0 ही आएगी, और ये तो 72 और 162 सेम ही रहेगा। तो देखो ये जो होगा, यहां पे डॉट आएगा, ये जो होगा वो तुम्हारा लास्ट होगा, पहले ग्रुप का, पहले कस्टमर का लास्ट आईपी एड्रेस होगा। अब इसको जब कन्वर्ट करोगे तो ये तुम देखो, इसको जब लिखोगे तो ये कितना आएगा, ये चीज लिखोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा, इस नंबर को हम लोग उसमें लिख रहे हैं डेसिमल में, इसको लिखोगे तो तुम्हारा आएगा 127 डॉट, और ये 255। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये तो ये लिखा हुआ था, ये चीज है ना, 162 72 00 0 से लेके 127, देखो 0 से लेके 127 तक, ठीक है, और वो भी यहाँ पे क्या है 255 है, तो 255 सॉरी 0 से लेके 255 तक कितने हो गए, 256 हो गए। और पहला कस्टमर क्या होगा, जब सारे 0 चलेंगे, ये जो मैंने लिख दिया है ये पूरा यहां तक, ये जो पूरा ये लास्ट तुम्हारा आईपी एड्रेस है, लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, और ये लास्ट है, और ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट आईपी एड्रेस है। ठीक, ये फर्स्ट आईपी एड्रेस है फर्स्ट ग्रुप का। अब यही चीज जब तुम जाओगे पहले कस्टमर के साथ, तो उसके पास सारे 0 होंगे ना, तो जो पहले कस्टमर का जो लास्ट आईपी एड्रेस अगर लिखने जाओगे तो ये सारे 0 और ये सारे 1111 हो जाएंगे। मींस तुम्हारे पास जो 162
162.72. ये सारे जीरो एसआईडी में, ये फिक्स तो जीरो ही रहेगा और फिर ये भी सारे जीरो, तो मतलब ओवरऑल जीरो डॉट ये सारे वन हो जाएंगे, मतलब 255. ठीक, तो ये जो तुम्हारा आया वो लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ फर्स्ट कस्टमर, ऑफ फर्स्ट ग्रुप. ठीक है, तो ये हो गया, तो ये तुम्हारा लास्ट आया. अब देखो ये क्या होगा कि ओवरऑल देखोगे तो ये तुम्हारा 0 से 255, मतलब कितना हो गया तुम्हारा 0 से 255 कितना हो गया तुम्हारा ओवरऑल हो गया तुम्हारे 256. मतलब एक के पास अब एक आईपी, एक कस्टमर के पास 256 आईपी एड्रेस पहुंच रहे हैं, तो ऐसे 255 आईपी एड्रेस पहुंच जाएंगे. अब अगर हमें कस्टमर देखना है कि ओवरऑल कस्टमर कितने पहुंच रहे हैं, तो जीरो से देखो ये कस्टमर आईडी है ना, तो ये 00 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट हमारा 127 तक जा रहा है, मतलब टोटल कस्टमर कितने हो गए 128. तो हमारा कस्टमर ही सेटिस्फाई हो रहा है 128. मींस हमने जो टर्मिनोलॉजी निकाली है वो सही निकाली है. बस अब इस टर्मिनोलॉजी को हमें रिप्रेजेंट करना है किसमें, ठीक है. इस नोटेशन में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो वो हम लोग कैसे लिखेंगे, वो चीज अगर लिखने जाओगे तो तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा 162.72. ठीक है, 0.0 स्लैश अगर 17. ये चीज अगर हम लोग पहले वाले के लिए आंसर में लिख देते हैं कि ये चीज उठा के हम पहले वाले को असाइन कर दें, तो फिर वो तुम्हारा जो चीज होगी वो तुम्हें क्या कन्वर्ट करके दे देगा, हमें दे देगा कि पहले कस्टमर की फुलफिलमेंट हो जा रही है, सारी फुलफिलमेंट हो जा रही है. समझ पा रहे हो, क्योंकि यही जो तुम्हारा फाइनल आंसर था, ये चीज हमें ये सारी चीजें उठा के यही चीज दे रही है, मतलब ये सारी चीजें फुलफिल कर रही है ये कंडीशन. वो भी कौन सी चीज, ये चीज. तो हमें क्या पता चल गया कि ये वाला आईपी एड्रेस इसका आंसर हो जाएगा. ठीक, ये समझ गए. अब ऐसे ही हम अब क्या जाएंगे कि देखते हैं कि थर्ड सेकंड के लिए क्या हो रहा है. अब सेकंड आईपी एड्रेस और थर्ड आईपी है, जो तुम्हारा सेकंड ग्रुप था और थर्ड ग्रुप था, उसमें नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने यूज होने थे, नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने चाहिए थे, 13 चाहिए थे, 13 चाहिए थे ना. तो अब हमें क्या होगा कि यहां तो 2 की पावर 15 है, मगर हमें तो 2 की पावर 13 आईपी एड्रेस देने हैं, हमें तो 2 की पावर 13 आईपी एड्रेस देने हैं ना, असाइन करने हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार बिट फिक्स और करेंगे. अगर हम लोग इसकी बिट फिक्स कर दें तो ये आईपी एड्रेस 2 की पावर 15 से एक बार और हटेगा, तो ये 2 की पावर 14 बनेगा, ये भी 2 की पावर 14 बनेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0, है ना. मगर अभी भी 2 की पावर 13 नहीं पहुंचा, तो फिर से क्या करना पड़ेगा कि इसको फिर से एक बार और बिट फिक्स करेंगे, मतलब 0 यहाँ पे कर देंगे, तो फिर अब क्या हो जाएगा, ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा, एक बार और डिवाइड होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 13, ये भी 2 की पावर 13 हो जाएगा. तो मगर यहाँ पे क्या आ जाएगा 111, 3 बिट फिक्स हो गए ना. अब ये 111 आ जाएंगे और ये 11 और फिर नीचे आ जाएगा. ऐसे ही सिमिलरली तुम नीचे भी कर सकते हो, जैसे मैंने ऊपर डिवाइड किया वही चीज तुम यहाँ पे नीचे भी कर सकते हो. मगर जो कन्वीनियंट जो ज्यादा है वो ऐसे ही होगा कि हम लोग ऐसे आईपी एड्रेसेस भरना स्टार्ट करें, है ना. तो फिर ये वाला जो होगा वो तुम्हारा सेकेंड ग्रुप के लिए चला जाएगा, सेकेंड ग्रुप, और ये वाला तुम्हारा चला जाएगा थर्ड ग्रुप के लिए. ठीक, ये चीज हो गया. अब हम लोग सेकेंड ग्रुप पे आ जाते हैं. अब पहले इसको नोट कर लो, क्योंकि ये नहीं नोट करोगे तो फिर मैं ये चीजें रब कर दूंगा, है ना. तो फिर इसको नोट कर लो, फिर हम लोग सेकेंड ग्रुप पे आ जाते हैं. नोट करो इसे. और अगर एक और चीज इसमें ये चीज है कि अगर तुम्हें ये चीज पूछ लेता है कि हमें ये बताओ कि फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट कस्टमर की आईपी एड्रेस कैसे लिखोगे इस नोटेशन में, तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा. तुम्हें अगर ये चीज पूछ रहा है कि फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट कस्टमर, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस लिखना है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 162.72.0.0. देखो पहले तो ये सारे 00 होंगे, बट देखो यहाँ पे जो पहले कस्टमर के लिए बिट कौन सी चेंज हो रही है, सिर्फ बिट देखो यहाँ पे ये चेंज हो रही है, क्योंकि पहले कस्टमर के लिए तो एसआईडी 000, मतलब पहला कस्टमर पहली एसआईडी, मतलब पहली एसआईडी मीन सारे 0, मीन्स तुम्हारे ओवरऑल यहां से यहां तक तो बिट सारे फिक्स है ना. तो मींस हमारे पास फिक्स बिट कितने हैं टोटल 888, मतलब 8 3 24, मतलब यहाँ पे 24 लिख दोगे. ऐसे ही ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, पहले के लिए आ जाएगा. ऐसे ये पहला हो, ये फर्स्ट आईपी है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट कस्टमर का फर्स्ट आईपी है. ऐसे ही जब तुम वहां पे जाओगे
जब क्या नाम है 162.72.0.255, ठीक है, इसको /24 लिख दोगे तो मींस ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा लास्ट आईपी हो जाएगा। समझ पा रहे हो, मींस लास्ट आईपी मींस मैं ये कह रहा हूं कि इस फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट कस्टमर जो होगा उसका ये पहला आईपी होगा, ये लास्ट आईपी होगा, क्योंकि 24 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 24 तक बिट फिक्स है। ऐसे ही जब तुम तुम्हारा सेकेंड ग्रुप के लिए जाओगे, सेकेंड ग्रुप, ठीक है, वो भी फर्स्ट कस्टमर, ठीक है, सॉरी फर्स्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब जो तुम्हारा लिखोगे वो फर्स्ट ही ग्रुप का, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का अगर सेकेंड कस्टमर देख रहे हो, सेकेंड कस्टमर, तो वो देखने जाओगे तो वो तुम्हारा क्या होगा 162.72। अब देखना, अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब ये सारे तुम्हारे ये तो बिट फिक्स 0 ही है, ठीक, ये चीज जब लिखने जाओगे तो यहां पे क्या होगा 0 0 0 0 0 0, यहां पे 1 आएगा, लास्ट बिट 1 हो जाएगा, यहां पे लास्ट बिट 1 होगा क्योंकि हमें क्या लिखना है, सेकंड कस्टमर लिखना है, मींस सेकंड एसआईडी लिखनी है, सेकंड एसआईडी मींस 1 लिखना है हमें, तो एसआईडी में 1 लिखते हो तो यहां पे तुम्हारा सारा 0, यहां पे लास्ट में 1 आएगा, और अगर यहां पे लास्ट में 1 आएगा तो तुम्हें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद एचआईडी में पहले होस्ट के लिए तुम्हारा सारा 0 होगा, तो ये सारे 0 आएंगे, तो सारे 0 मींस यहां पे 0 ही होगा, ठीक। स्लैश में 24 क्यों लिखोगे, क्योंकि हमारा जो बिट यहां से यहां तक सेकंड के लिए फिक्स है, सेकंड कस्टमर के लिए वो तुम्हारा 8 8 और 8 6 मतलब 24 बिट फिक्स है, इसलिए ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट आईपी हो जाएगा। फिर ऐसे ही जब तुम 162.72. अब देखो ये तो 1 ही रहेगा डॉट, ये 255 हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास जो सेकंड कस्टमर का लास्ट वाला जो लिखने होगा, जो जैसे ये लिखा हुआ है, तो उसमें क्या होगा 0, ये तो सेम ही रहेगा, बस ये वाले जो होंगे वो सारे 1 बन जाएंगे, तो ये वाले सारे 1 हो गए, और बिट फिक्स कितने 24, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा, फिर ये तुम्हारा लास्ट वाला बन जाएगा, ठीक है, तो ये लास्ट आईपी हो जाएगा, तो ये चीज हो गई तुम्हारी, तो ये तुम ऐसे सेकंड ग्रुप का लिख लोगे। ऐसे ही फिर अगर ऐसी मतलब आगे चलते जाओगे, जैसे तुम लोग सबनेट आईडी में लिखते थे सारी चीजें, वैसे ही लिखते चले जाओगे, तो अगर तुम्हें लास्ट ग्रुप, या तो तुम ये कह सकते हो कि लास्ट तुम्हारा क्या था 128, ठीक है, 128 कस्टमर, जैसे फर्स्ट ग्रुप का 128 कस्टमर देखना है, ठीक है, कस्टमर, ठीक, CU होता है, यहाँ पे यू कर लेना, ठीक, तो वो कैसे लिखोगे 162.72. अब देखो यहां पे जब आओगे तो देखो ये चीज तुम जब लिखने जाओगे तो ये सारे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, अब ये जब तुम 120 सारे क्या लिखना पड़ेगा तुमको, 1 लिखने पड़ेंगे, ये सारे 1 ही लिखोगे तभी ना तुम्हारा क्या बनेगा, लास्ट वाला आईपी एड्रेस बनेगा, तो तुम्हारा जब सारे 1 होंगे तो ये लास्ट आईपी एड्रेस बनेगा, तो तुम्हें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा 127, क्यों, क्योंकि देखो ये एसआईडी में सारे बिट 1 हो जाएंगे, और जब ओवरऑल लिखने जाओगे तो ये सारा, ये वाला जो आखिरी वाला होगा वो सारा 0 होगा, सॉरी ये 0 रहेगा और ये सारा 1 बन जाएगा, तो फिर ये जो तुम्हारे ओवरऑल बनेंगे वो तुम्हारा क्या बन जाएगा 127 बन जाएगा, और इधर तो तुम्हारा पहला 0 ही होगा, तो ये 0.24 लिखोगे, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट आईपी आ जाएगा, किसका 28 कस्टमर का। ऐसे ही जब तुम लास्ट में जाओगे आखिरी के लिए, तो ये 127, ये 255.24, ये तुम्हारा लास्ट आईपी बन जाएगा, है ना, ये तुम्हारा लास्ट आईपी बन जाएगा। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं क्या, सबके कस्टमर, अगर हर एक कस्टमर का लिखना चाह रहे हो तो इस तरीके से हम लोग हर एक कस्टमर का लिखते हैं आईपी एड्रेस। अगर ओवरऑल का तुम्हें असाइन करना है तो वो तुम ये चीज असाइन करोगे एक ओवरऑल को, ठीक है, तो ये चीज नोट कर लो। फिर हम लोग अब सेकंड ग्रुप पे आते हैं, सेकंड ग्रुप एक्सप्लेन करते हैं, नोट डाउन करो, ठीक है, नोट डाउन हो गया। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको अब मैं रब कर देता हूं, ठीक है, ये भी रब कर देता हूं और ये भी रब कर देता हूं, क्योंकि ये सारा तुम्हारा फर्स्ट ग्रुप के लिए था। तो अब देखो, अब हम लोग के पास सेकंड ग्रुप के लिए आ गए। अब सेकंड ग्रुप में जब जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, ये चीज देखो कि तुम्हारे पास क्या बचेगा, कि अब सेकंड ग्रुप के लिए कह रहा है कि 128 कस्टमर चाहिए और 64 आईपी एड्रेस चाहिए। तो जब तुम्हारे पास 128 कस्टमर चाहिए
128 कस्टमर चाहिए। तो पहली बात तो सेकंड ग्रुप 2 की पावर 13 हो गया। अब 2 की पावर अगर 13 हो रहा है तो हमारे पास समझ में आ गया 3 बिट फिक्स हो गए। तो मींस हमारा पास जो आईपी एड्रेस ये लिखा हुआ था 162.72, बाद में अब इस ग्रुप के लिए ये बिट फिक्स हो गए, 100 फिक्स हो गया है, ये 3 बिट तो तुम्हारे फिक्स हो गए। ठीक, अब जो बचे तुम्हारे पास लेफ्ट ओवर बिट, उसमें से भी हमें 128 कस्टमर चाहिए सेकेंड ग्रुप के लिए। 128 तुम्हारे लिए 128 कस्टमर चाहिए। ठीक, मींस यहां से क्या आ रहा है 128 सबनेट, तो इससे बिट कितने आ रहे हैं फिक्स करना पड़ेगा। बिट तुम्हें 7 बिट फिक्स करने पड़ेंगे एसआईडी के लिए। तो अब यहां पे जो तुम्हारा ये चीज बनी थी, क्या नाम है, टू, ये चीज 162.72.0.0, ठीक है, 62.72.0.0, ये तुम्हारा पहले 16 था, अब उसमें से भी 3 बिट और फिक्स हो गए। तो मतलब ये 16 प्लस 3 कर दोगे तो तुम्हारा ये 19 आ जाएगा, क्योंकि अब जो तुम्हारा ओवरऑल बिट फिक्स होंगे, ये देखो 8 और ये 3 बिट, मतलब ये भी 3 बिट अब इंक्लूड हो गए फिक्सिंग में, मतलब वो फिक्स बिट हो गए पहले 3 और। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा 8 2 16, 16 प्लस 3 19 हो जाएगा। तो ये अब तुम्हारा आईपी एड्रेस जो बनेगा वो इसको असाइन करेगा। अब ये चीज असाइन इसको करेगा, वो चीज मैं आपको खोल के दिखाता हूं कैसे करेगा। अब 7 बिट है, अब देखो यहां से तुम्हारा जो एनआईडी आएगी वो तुम्हारी 19 की आ जाएगी। तो तुम्हारा एचआईडी कितने का बचेगा, वो तुम्हारा एचआईडी बचेगा, वो तुम जब करोगे माइनस तो तुम्हारा बचेगा उधर 32 में जब 19 माइनस करोगे तो उधर बचेगा 13 बिट, है ना। तो ये तुम्हारा 13 बिट बचेगा। जब अब इसको देखोगे तो इसमें से भी हमें 7 बिट फिक्स करना पड़ेगा कस्टमर के लिए, क्योंकि 128 सबनेट बनाने हैं। तो 7 बिट तुम्हारा चला जाएगा एसआईडी में, ठीक है। तो फिर तुम्हारा लेफ्ट ओवर जो बिट बचेंगे 6 बिट, ठीक है, वो तुम्हारा चला जाएगा एचआईडी में। अब देखो ये जो 7 बिट बनाएगा वो तुम्हारा 128 सबनेट बना देगा, 6 बिट तुम्हारा बना देगा 64 आईपी एड्रेस। तो ये तुम्हारा 64 आईपी बना देगा, आईपी एड्रेस, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या बना देगा 128 सबनेट या कस्टमर कह सकते हो, है ना, ये 128 कस्टमर बना देगा। अब चीज देखो क्या चीज है कि अब इसको मैं खोल के दिखा देता हूं, जैसे आईपी एड्रेस खोल के लिखते होते तुम, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 162.72.0, पहले तो ये 101 तो तुम्हारा फिक्स है ना, इसके लिए हमने ये फिक्स कर दिया था, तो ये फिक्स हो गया। अब 7 के लिए तो पहले तुम्हारे सारे जो 7 बिट थे वो फिक्स करने पड़ेंगे, मतलब तुम्हारे पास 3 3 6 2 8, और फिर ये देखो ये तुम्हारे पास 3 3 6 एक साथ, ये तुम्हारे पास 7 बिट फिक्स हो गए किसके लिए, एसआईडी के लिए। अब आगे के जितने बचे वो तुम्हारे क्या हो गए, एचआईडी के लिए चले गए, है ना। ये एचआईडी, ये एसआईडी, और ये तो बिट फिक्स ही थे, ये तो तुम्हारे पास बिट फिक्स ही थे, तो उनका कुछ लेना देना नहीं है। तो अब जब इसको लिखने जाओगे तो इसका जो ये जो होगा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पहला आईपी हो जाएगा, है ना। ये तुम्हारा फर्स्ट आईपी ऑफ सेकेंड ग्रुप, है ना, ये तुम्हारा फर्स्ट आईपी ऑफ सेकेंड ग्रुप हो जाएगा। ऐसे ही जब तुम लास्ट आईपी लिखने जाओगे सेकेंड ग्रुप का तो वो कितना होगा 100, और फिर ये सारे तुम्हारे 1 हो जाएंगे, तो ये 1 हो जाएंगे, ठीक। तो मतलब 3 3 6 2 8, और फिर तुम्हारे पास ये भी सारे 1 हो जाएंगे, तो ये भी 1 हो जाएंगे। तो देखो ये तुम्हारा कितने हो गए 3 3 6, ठीक। अब देखो ये कन्वर्ट करोगे तो कितना बन जाएगा, इसको जब कन्वर्ट करने जाओगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, इस चीज को कन्वर्ट करोगे 162.72 डॉट, अब देखो ये तुम्हारा ओवरऑल कितना बन रहा था यहाँ पे डॉट और फिर ये 1, ठीक। तो ये ओवरऑल कितना होगा, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास लगातार तुम्हारे कितने हैं, ये 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 मतलब 31 और 128 ऐड कर दो तो ये 9 और ये 5 और ये 159 हो गया, ये है ना, ये 159 हो गया, और फिर वहां पे ये तुम्हारा 255 हो जाएगा, ये 255 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई थी ये तुम्हारी क्या लिखी हुई थी, ये चीज क्या लिखी थी 162.72.128, है ना, .0। अब 128 से लेके 159 तक देखोगे तो तुम्हारे जो कस्टमर आएंगे वो कितने आएंगे, वो तुम्हारे 128 आएंगे कि नहीं आएंगे, 128, सॉरी यहाँ पे 250 आएगा, यार क्या गड़बड़ कर दिया, यहाँ 259 आएगा ना। तो फिर ये चीज तुम्हारा आ जाएगा 259 कैसे आ जाएगा, सॉरी,
172, हाँ सॉरी ये 159 ही आएगा, तो ये 159 आएगा, हाँ ठीक है 159 आएगा। अब 128 से लेके 159 तक जब देखोगे तो तुम्हारे सारे क्या आएंगे, आईपी एड्रेसेस तुम्हारे आ जाएंगे, ठीक है, कस्टमर तुम्हारे सेटिस्फाई हो जाएंगे 128। उसमें से भी अब देखो, अगर इसका जब तुम ये 000 लिखोगे, मतलब एसआईडी तुम्हारी 000 सारी चलेगी, ये तुम्हारी एसआईडी हो गई। अब तुम्हारा जब ये सारे 1 बनेंगे तो इसके अंदर सारे 1 आएंगे, अब इसके अंदर सारे 1 आएंगे तो वो ओवरऑल 64 आईपी एड्रेस बनेंगे, तो जो वो आईपी एड्रेस होंगे इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे, है ना। तो मींस हमारे पास यहां से इतना समझ में आ रहा है कि यहां से हमें कितने मिल जाएंगे, ये 64 आईपी एड्रेस मिल जाएंगे, और यहां से यहां तक हमें कितने मिल जाएंगे, वो तुम्हें मिल जाएंगे 128 कस्टमर्स मिल जाएंगे। तो ये चीज तुम्हें सेटिस्फाई कर जाएगी कि इसका अगर तुम्हें आंसर लिखना है तो वो हम लोग लिखेंगे इस वाले डिवाइड से, ठीक है। मगर अगर हमें ये कहता है कि हमें ये दिखाओ कि सेकेंड ग्रुप का, ठीक है, फर्स्ट कस्टमर, ठीक है, फर्स्ट कस्टमर के पास कितने आईपी एड्रेसेस जाएंगे, तो वो कैसे लिखोगे, वो लिखने के लिए तुम्हें पहले क्या लिखना पड़ेगा, 162.72. अब इस चीज को लिखोगे पूरा, है ना, तो यहां तक तो फिक्स हो रहा है, तो ये ओवरऑल कितना जा रहा है, 128 जा रहा है, तो ये 128 हो गया, .0 हो गया। बट अब फिक्स बिट देखो यहां से यहां तक रहेंगे ना सारे, यहां से लेके यहां तक सारे बिट फिक्स रहेंगे, बीच में ये वाले बिट फिक्स नहीं रह रहे हैं, क्योंकि ये चेंज होंगे उसी हिसाब से कस्टमर के, पहले कस्टमर के होस्ट चेंज होते जाएंगे। तो जब इसको काउंट करोगे तो तुम्हारे पास कितने आ जाएंगे, 8 3 24, 25, 26। तो अब यहाँ पे 26 लिखने लगोगे, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट आईपी एड्रेस दिखाने लगेगा, किसका, फर्स्ट कस्टमर, वो भी सेकंड ग्रुप का। ऐसे ही जब ये करोगे 162.72, अब देखो ये सारे 1 हो जाएंगे, ये सारे जैसे ही 1 होंगे तुम्हारे, ठीक है, ये सारे तुम्हारे ओवरऑल 1 हो गए, तो ये तुम्हारा ओवरऑल कितना बना देगा, 159, ठीक है, ये तुम्हारा लास्ट वाला 159 हो जाएगा। फिर डॉट, अब क्या होगा कि लास्ट में ये चीजें तुम्हारी क्या बनेंगी, तुम्हारे सारे 1 बनेंगे, ठीक, तो ये सारे तुम्हारे जब 1 बनेंगे तो वो तुम्हारा क्या बना देगा, 255। तो यहां से जब स्लैश करके लिखोगे तो वो तुम्हारा 226 आ जाएगा, तो वो तुमको क्या डिनोट करने लगेगा, ये तुम्हारा जो डिनोट करेगा वो तुम्हारा करेगा लास्ट आईपी एड्रेस, ठीक। तो ये चीज होगी। ऐसे ही फिर सिमिलरली जैसे वहां पे हम लोग लिख रहे थे, वैसे ही सिमिलरली अब तुम लोग सेकंड कस्टमर का भी लिख लोगे। सेकंड कस्टमर में क्या करोगे कि 0000, बस यहाँ पे एक 1 लिख दोगे, है ना। फिर ऐसे ही फिर थर्ड के लिए लिखने जाओगे तो फिर 00000, फिर यहाँ 1 और फिर लास्ट में 0 कर दोगे। मतलब हमें फिर अब वैसे ही एसआईडी में जैसे रोटेट करते थे वैसे ही हमें यहाँ पे रोटेट करना पड़ेगा, ठीक। समझ में आ रहा है चीजें, देखो हर एक चीज जब तुमको समझ में आएगी, क्रिस्टल क्लियर होगा, तो जो मैं बोल रहा हूं वो चीज तुमको एकदम खुल के दिख रही होंगी। अब क्या है कि ये चीज तुम्हें समझ में आ गई कि ये चीज ऐसे डिनोट होगी, और फिर जब लास्ट में जाओगे तो ये सारे 1 हो जाएंगे, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये सारे 1 होंगे, और एचआईडी पार्ट भी सारे 1 हो जाएंगे। तो वो तुम्हारा वैसे ही लिख जाएगा जैसे मैंने पहले कस्टमर का लिखा था। तो चीज ये चीज समझ में आ गई। अब मैं ये कहता हूं कि ये जो तुम्हारा थर्ड वाला है उसमें तुम क्या करना, वो मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं ताकि तुम्हें ये सारा प्रोसेस एक बार तुम खुद से करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। उसमें क्या करोगे कि ये दोनों 1 1 हो जाएंगे, है ना, ये दोनों 1 1। पहले रुको, इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो ना, तो फिर वो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। नोट करो, हो गया नोट। तो अब क्या होगा कि जब तुम थर्ड के लिए जाओगे तो ये दोनों 1 1 हो जाएगा, फिर और सारी चीजें सेम रहेंगी। ये भी तुम्हारा 19 ही आएगा क्योंकि 3 बिट फिक्स हो रहा है, तो ये चीज तुम्हारी 19 आएगी। मतलब ये चीज तो हम इसको भी देंगे, बट जब तुम कस्टमर्स के लिए लिखने जाओगे तो उसके लिए चीजें क्या चेंज हो जाएंगी, यहाँ पे सारे 1s हो जाएंगे और ये सारे 0 और फिर ये भी 0। उस हिसाब से फिर आईपी एड्रेस यहाँ वाली डिजिट चेंज होंगी, ये /2626 सेम रहेगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने तुम्हें ओरली बता दी है, वो थर्ड वाला तुम लोग खुद से करना। अगर तुम देखना ये जो थर्ड वाला ग्रुप के लिए लिखोगे तो तुम्हें अपने हाथ से लिखोगे तो तुम्हें जो मैंने ये सारी चीजें लिखी हैं वो तुम्हें और अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है, समझ पा रहे हो। और अभी जैसे ये जो क्वेश्चन था वो बहुत ही लेंथी लग रहा होगा कि कैसे कैसे हमने इसको डिवाइड किया, फिर वो गया है, फिर इसको भी अंडर डिवाइड किया, फिर उसके लिए हमने अलग अलग स्लैश करके लिखे हैं, फिर उसके आईपी एड्रेस को एक्सप्लेन किया है, फिर उसके कस्टमर्स को एक्सप्लेन किया है। वो चीज तुम्हें इसलिए भी बड़ी लगी क्योंकि पहली बार ये चीज इंट्रोड्यूस हुई है। जब बार बार चीजें करोगे तो तुम बहुत सारी चीजें स्किप कर पाओगे, डायरेक्टली तुम लोग ये लिख पाओगे और फिर ये लिख पाओगे, समझ पा रहे हो, डायरेक्टली ये लिखोगे और फिर ये लिख पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन को और ढूंढना और करना, मैं और चीजें आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें ऐसे तरीके के क्वेश्चन और होंगे, तो फिर वहां से आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी।
तो देखिए मैंने आज जो सेशन लिया है वो आज का सेशन यहीं तक था, यही एक लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो आप खुद ही देखिए कि हमने जो क्वेश्चन सिलेक्शन किए हैं बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही प्रीमियम टाइप के क्वेश्चंस थे, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही थी कि आपका हर एक एक चीज, तुम्हारा सबनेट भी यूज हो रहा है, तुम्हारा आईपी एड्रेस भी हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन भी यूज हो रहा है, सारी चीजें क्लियर होती हुई जा रही है। और ये क्वेश्चंस अगर आप लोग सॉल्व कर ले रहे हैं तो मींस आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है। ठीक है, ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है, आगे बढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, कॉन्सेप्ट अप्लाई करते रहिए, यही सारी चीजें आपको हेल्पफुल करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक करने में। ठीक है, तो फिर इसी के अच्छे के नोट के साथ मैं अलविदा लेता हूं, बट आप ये जरूर फीडबैक दीजिए कि जो आज की सीरीज थी या जो भी हम लोगों ने ये सेशन लिया है वो आपको हेल्पफुल है कि नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे जाइए, ठीक है, डाउट होगा वो पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और इस सारी चीजें जो भी मैंने एक्सप्लेन की हैं आपको, वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि बहुत ही प्यारी सीरीज चलाई है। इसमें आप अगर फॉलो कर लेंगे सारी चीजें तो आपको हर चीज क्लियर होती चली जाएगी और क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।